हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नाब्रेन्स आईआईटी जेईई एंड नीट चैनल। मैग्नाब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको दे रहा है कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम प्रो, बेस्ट पब्लिशर्स की बुक, वो भी कंप्लीट थ्योरी और कंप्लीट सॉल्यूशंस के साथ। इसी के साथ एक अकेला ऐसा चैनल जो आपको तैयारी करवा रहा है फाउंडेशन कोर्स की भी। तो यस, जो चैनल आप लोग वॉच कर रहे हैं ये है मैग्नाब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट चैनल और इसी पे मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। तो चलिए हम लोग इस वीडियो की करते हैं स्टार्टिंग। इस वीडियो में हम लोग क्या कवर कर रहे हैं, तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं प्रैक्टिस शीट 2। अब सर प्रैक्टिस शीट 2 क्या है, तो आपको मैं बताऊं कि ये जो टॉपिक है ये है नंबर सिस्टम, और ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने नंबर सिस्टम की कंप्लीट थ्योरी, कंप्लीट डीपीपीस को सॉल्व किया होगा। उसके बाद आप लोगों को कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं सो दैट आप लोग भी उसको खुद से परफॉर्म कर पाए। तो आप लोगों ने प्रैक्टिस शीट 1 जहाँ पे मैंने आपको अराउंड 14 क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, और ऐसी उम्मीद करता हूँ आपने वो पूरी क्वेश्चंस खुद से सॉल्व किए होंगे, उस पूरी सॉल्यूशन वीडियो को वॉच किया होगा। इसी के बाद में और क्वेश्चंस की क्योंकि आपकी तरफ से डिमांड आई थी, तो डेफिनेटली उस चीज को हम लोग फुलफिल करते हुए आपके सामने लेकर आए हैं प्रैक्टिस शीट 2। और प्रैक्टिस शीट 2 ऐसी उम्मीद करता हूं कि यहां पे जो 12 क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे वो 12 क्वेश्चंस भी आपने पूरी तरीके से सॉल्व किए होंगे, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं किया है तो यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन वीडियो आप लोग वॉच कर रहे हैं, यहाँ पे मैं जैसे ही पहले आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा तो आप अपनी वीडियो को करिए यहाँ पर पॉज, और पॉज करने के बाद क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व एक बार पूरा अटेम्प्ट करके देखिए, और उसी के बाद सॉल्यूशन वॉच करिए सो दैट आपको यहाँ मिले फायदा। तो यहाँ पे फायदा आपको ऐसे ही मिलेगा कि क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करने पे आप लोगों को फिर सॉल्यूशन वॉच करना है कि आपका आंसर सही आ रहा है या कहाँ पे क्या गलती आ रही है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल जो इस शीट में था वो कुछ इस प्रकार से, बड़ा सिंपल सा सवाल था कि भाई पॉजिटिव स्क्वायर रूट बताइए 6 माइनस रूट 20 का। तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट हमें बताना है। अब पॉजिटिव स्क्वायर रूट बताने के लिए आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे इस चीज को आप देखिएगा कि पॉजिटिव और वर्ड बोला है स्क्वायर रूट, तो हम सिर्फ पढ़ लेते हैं स्क्वायर रूट वर्ड को, और वो भी किसका स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर रूट। अगर आपने प्रैक्टिस शीट 1 का सॉल्यूशन वीडियो वॉच किया था तो वहां पे इसी प्रकार का सवाल था, ठीक है। एक रैशनल नंबर और एक सर्ड आपको दिया था, तो ये सर्ड है डेफिनेटली, यहाँ पे रूट 5 आएगा, तो 2 रूट 5, रूट 20 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 रूट 5। अब 2 रूट 5 यहाँ पे ये रूट 5 जो है एक सर्ड है, और 6 जो है एक रैशनल नंबर है। जब भी कोई रैशनल नंबर कोई सर्ड आपस में ऑपरेटर के साथ दिया हो प्लस या माइनस के साथ, तो यहाँ पर आपको जब भी उसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो मैंने आपको बोला था कि आपको जो दिया है उसको आप वैसे का वैसे ही लिख दीजिए। तो 6 माइनस रूट 20 आपको दिया है, ठीक है। और इसका क्योंकि स्क्वायर रूट निकालने को बोला है तो इसको इस सिंबल के अंदर लिखेंगे, हम रेडिकल के अंदर लिखेंगे। तो स्क्वायर रूट का आपने रेडिकल लगा दिया। अब इस पूरी वैल्यू को आपको एज्यूम करके चलना है रूट एक्स, ठीक है, और रूट वाई के बराबर। इस चीज को आपको यहाँ समझना पड़ेगा, ठीक है। अभी क्योंकि यहाँ पे हम इसको हमेशा मानते हैं रूट एक्स प्लस रूट वाई के बराबर, तो यहाँ पे हम इस चीज को ऐसे ले लेते हैं। अब जब मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग करूंगा तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगर दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग कर दें ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो आप एक चीज यहाँ पे देखेंगे। वो क्या देखेंगे आप यहाँ पे देखेंगे कि स्क्वायरिंग दोनों साइड पे करने के बाद ये जो मेन रूट था, जो हमें स्क्वायर रूट निकालना था दी हुई चीज का, वो ऊपर से रेडिकल रिमूव हो जाएगा। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस रूट 20। क्लियर है। और यहां पर अगर मैं स्क्वायर रूट करूं, इस पूरी चीज का स्क्वायरिंग करूं, सॉरी स्क्वायरिंग करनी है ना हमें, इस पूरी चीज का अगर स्क्वायरिंग करूं तो रूट एक्स मतलब ये हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारे पास वैल्यू आएगी। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि x प्लस वाई, देखिए a स्क्वायर मतलब रूट x का स्क्वायर, तो x आ गया, रूट y का स्क्वायर y आ गया, ठीक है। अभी है 2, तो प्लस 2 रूट एक्स और रूट वाई। अगर ये दोनों आप समझ पा रहे हैं तो 2 मल्टीप्लाइड विथ a एंड b, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा रूट एक्स वाई। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि इस चीज को रिमूव करके यहीं पे इसी के अंदर रूट एक्स वाई लिख दे, कोई इश्यू नहीं है। अब देखिएगा इसका जो रैशनल पार्ट है वो x प्लस वाई के बराबर होगा, तो हम ऐसा बोल देंगे कि हमें यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 6 एक इक्वेशन मिलेगी।
और एक और चीज यहाँ पे हमें देखिए, हमें बेसिकली यहाँ पे लेना था नेगेटिव साइन। अब नेगेटिव क्यों लेना था सर? क्योंकि दोनों तरफ आप देखते तो नेगेटिव आपको रिमूव होता हुआ दिखता, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा पीछे आ जाऊँ तो ये जो हमने -2√x लिखा था, ये बेसिकली प्लस जो लिखा था यहाँ पे वैल्यू आनी चाहिए थी माइनस, तो ये वैल्यू आ जाती है आपकी -2√xy, ठीक है। इससे फायदा ये मिलता कि इसका जो रैशनल पार्ट है वो इसके रैशनल पार्ट के बराबर आ जाता, और इसका ये जो सर्ड पार्ट है, ठीक है, ये इस वैल्यू के बराबर आता। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि हम कंपैरिजन कर सकते थे। यहाँ पे एक इक्वेशन आपको मिलती है कि x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो 6 है, ठीक है। तो x प्लस वाई और 6 दो रैशनल पार्ट्स को हमने ले लिया और दो सर्ड्स पार्ट को हम आपस में कंपेयर करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पे 2√xy की जो वैल्यू है वो आपकी यहाँ पर √20 आ जाती। क्लियर है? तो ये √20 के बराबर आता है। ये पूरी वैल्यू नेगेटिव थी, ये पूरी वैल्यू नेगेटिव थी, इसलिए दोनों तरफ नेगेटिव रिमूव हो गया। तो -√20 इज इक्वल्स टू 2√xy, ठीक है। ये 2 जब यहां पर आएगा, कहां पर आएगा, तो आप ध्यान पे देखिएगा ध्यान से कि ये 2 यहां आप एक काम करिए, पहले इनका भी स्क्वायरिंग कर दीजिए। अगर मैं अगेन स्क्वायरिंग कर दूं तो स्क्वायरिंग अगेन ऑन बोथ पार्ट्स, अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पे वर्ड लिख देते हैं अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे अगर मैं कर दूं तो यहाँ पे ये वैल्यू हमें मिलेगी क्या, इस इक्वेशन में। इसको तो मैं 1 पुट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ये हो जाएगा 2√xy का जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 4xy स्क्वायरिंग की ना, और इधर स्क्वायरिंग करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 20 के बराबर। तो आप देखेंगे जो xy की वैल्यू है ये 20/4, दैट मीन्स वैल्यू 5 के बराबर आएगी। तो इससे ये समझ आ रहा है कि xy की वैल्यू 5 है, तो इसको हम सेकेंड डाल देते हैं, ठीक है। अब देखिए आपको दो इक्वेशन यहां से मिली, एक फर्स्ट वाली आप यहां पे देख पा रहे हैं x प्लस वाई की वैल्यू 6 है और xy की वैल्यू 5 है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, हमें x और y फाइंड करना है। तो एक काम करिए, आप यहां से x इक्वल्स टू 6 माइनस वाई को अगर उठाते हैं, ये प्लस y इधर जाएगा तो माइनस y हो जाएगा, तो x की वैल्यू 6 माइनस वाई। इफ x इज इक्वल्स टू 6 माइनस वाई, ठीक है। अब ये कहां से मिला, तो ये फ्रॉम 1, यहां पे लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सब्सटीट्यूट इन सेकंड, और इस वैल्यू को उठा के अगर मैं सेकंड में सब्सटीट्यूट कर देता हूं, यहां पे लिख देता हूं सब्सटीट्यूट इट इन सेकंड। इस वैल्यू को अगर मैं सेकंड में सब्सटीट्यूट कर दूं तो ये आ जाएगा 6 माइनस वाई इंटू वाई। एक्स की वैल्यू है 6 माइनस वाई, ये 6 माइनस वाई मैंने यहाँ सब्सटीट्यूट किया तो ये इंटू वाई, तो 6 माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल्स टू 5। क्लियर है? और y इंटू 6 is 6y माइनस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 5, ऐसे ही आएगा। और इसको अगर मैं एक जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 6y, ठीक है, और प्लस 5, ये पूरी चीजें उधर चली जाएंगी, इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आपको मिडिल टर्म स्प्लिट लगाना है। आप देखेंगे 5 इंटू 1 इज 5, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 5y, ठीक है, और माइनस y, तो माइनस 5y माइनस y माइनस 6y देता है प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आप देखिए इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन, तो यहाँ से y कॉमन और ब्रैकेट में बचेगा y माइनस 5, ये y माइनस 5 यहाँ कॉपी कर देंगे हम, तो यहाँ पे आप देखेंगे -1 इज इक्वल्स टू 0। y की वैल्यू या तो +1 आएगी, या ऐसे अगर आप देखें तो हम लिख सकते हैं कि इन दोनों में से कॉमन y माइनस 5 है और y माइनस 1 एक ब्रैकेट में आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू या तो 5 आएगी या y की वैल्यू +1 आएगी, ठीक है। अब अगर आप 5 सब्सटीट्यूट करते हो x की जगह पे, इस इक्वेशन में डाल दीजिए। अगर y की वैल्यू 5 यहां डालोगे, ठीक है, तो x प्लस 5 इक्वल टू 6, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर 5 डालेंगे तो x की वैल्यू 1 आ रही है, और अगर 1 डालेंगे तो x की वैल्यू 5 आएगी। इसका मतलब कुल मिला के आपका 5 एंड 1 आंसर आ गया। आपको क्या करना है, उस 5 और 1 को यहां डालना है।
तो जैसे ही आप x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं तो इसकी वैल्यू कुछ हमने एज्यूम की थी, ठीक है, और वो वैल्यू, तो यहाँ पे ये जो प्लस था ये माइनस लेना था, ठीक है, ये माइनस लेना था, इसको हम माइनस कर देते हैं। चलिए, ये हमने ठीक नहीं किया था बट यहाँ पे ठीक कर दिया था। तो हमने रूट एक्स माइनस रूट वाई को जब सॉल्व किया था तब ये x प्लस वाई माइनस 2 रूट एक्स वाई आया था, ठीक है। हम 5 और 1 जब यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो 5 और 1 डालने पे देखना x की वैल्यू अगर मैं 5 डालता हूँ तो y 1 आ रहा है, तो रूट 5 माइनस रूट 1। क्यों ऐसा सर? क्योंकि पॉजिटिव स्क्वायर रूट चाहिए था। देखिए पॉजिटिव स्क्वायर रूट क्या मिलेगा, कब मिलेगा? पॉजिटिव स्क्वायर रूट तभी मिलेगा आपको अगर आपने गलती से x की वैल्यू 1 डाल दी, तो रूट 1 छोटा है एज कंपेयर टू रूट 5। अगर रूट 1 छोटा है रूट 5 से तो ये सॉल्व करने पे नेगेटिव वैल्यू आएगी, हमें पॉजिटिव चाहिए। तो इस कारण हम अब क्लियरली बोलेंगे कि इसका आंसर जो है, तो देन यहां पे इन चीजों को देखने के बाद हम बोलेंगे कि x इज इक्वल्स टू 5 एंड y इज इक्वल्स टू 1। ये फाइनल आंसर आएगा। एक काम करते हैं, हम इसको रेड बॉक्स में डाल दें, तो इसको रेड बॉक्स में डाल दीजिए। चलिए, ये मेरा फाइनली आंसर तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं ये वैल्यूज यहाँ पे डाल रहा हूँ, तो इससे मुझे क्या होगा, रूट 5 बड़ा मिलेगा। रूट 5 जब बड़ा मिलेगा माइनस रूट 1 हमें छोटा मिलेगा। रूट 5 माइनस रूट 1 आपको पॉजिटिव स्क्वायर रूट देगा, तो आपको वो ही निकालना था। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि हमारा जो आंसर है वो है रूट 5 माइनस रूट 1। क्लियर है? तो ये मेरा आंसर है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट। मेरा आंसर यहाँ पे एक ही आएगा। कई बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कि सर कुछ भी डाल दो, क्या फर्क पड़ेगा? ऐसा नहीं है। देखो अभी तो मैंने 4 वैल्यूज जो निकाली उसमें से हमें चेक करना है कि y 5 है या y 1 है, तो वो वैल्यूज हमें यहाँ डालनी है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 1 को अटेम्प्ट करना था। आंसर क्या है सर? तो आंसर यही है फाइनली, क्या? तो ये है आपका रूट 5 माइनस रूट 1। मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे समझ आ गया होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको चेक करिएगा। ये कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। इस चीज को इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करिए। क्या है ये? अगर आप ध्यान से देखें तो ये है आपका फोर्थ रूट। किसका फोर्थ रूट? तो फिफ्थ रूट ऑफ 10,104,8576। आपको चीजें बोल बोल के अगर करेंगे आप, चीजें ज्यादा अच्छे से समझ आएंगी। फोर्थ रूट ऑफ फिफ्थ रूट दिस, तो देखिए अंदर भी एक रूट दिया है, उसके बाहर भी एक रेडिकल लगा है। बाहर फोर्थ रेडिकल लगा है, फोर्थ रूट लगा है, अंदर फिफ्थ रूट लगा है। तो पहले हम अंदर की चीज को सॉल्व करेंगे, यहां से एक वैल्यू मिलेगी, वो वैल्यू हम उस वैल्यू का फोर्थ रूट कैलकुलेट करेंगे। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। अब सर ये कैसे करें? तो देखिए आपने एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा था 8th क्लास में, अगर आपको याद हो। वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको यही सिखाता था कि किसी रेडिकल को कैसे रिमूव करते हैं, किसी रूट को कैसे रिमूव करते हैं। अब सर वहां पे कैसे सिखाता है, वो तो हमने सीखा था स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालने के लिए। तो भाई इस चीज को आप समझिएगा कि ये फिफ्थ रूट का मतलब क्या है। फिफ्थ रूट का मतलब ये है कि अंदर वाली दी हुई वैल्यूज के आपको फैक्टर निकालने हैं। अगर सिमिलर 5 फैक्टर निकलते हैं, ग्रुप बन रहा है 5 सिमिलर प्राइम फैक्टर्स का, तो उसमें से एक वैल्यू बाहर खींच के लिखनी है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। क्या बोला मैंने, मैं दोबारा समझाता हूँ। सॉल्व करके एक रफ वर्क करेंगे अपन यहाँ पर, ठीक है। रफ वर्क क्या, आप फेयर वर्क ही समझिए इसको। हम 10,48576 जो दिया है 10,48576, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो ये हो जाएगा 104, ठीक है, 8576, यही दी हमें वैल्यू। तो इसका अब मैं प्राइम फैक्टर्स निकाल रहा हूं। देखिएगा पहला फैक्टर, क्योंकि यहां पर यूनिट प्लेस पे 6 दिया है तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। यूनिट प्लेस पे अगर इवन डिजिट होता है तो डिविजिबिलिटी रूल आपको पढ़ना जरूरी है। डिविजिबिलिटी रूल कहता है अगर यूनिट प्लेस पे एक इवन वैल्यू है, इवन डिजिट है, तो वो पूरा कंप्लीट नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
2 5 times 10, 2 2 times 4, 2 4 times 8, 2 2 times 4, 2 8 times 16 and 2 8 times 16. अगेन आप ध्यान से देखिएगा कि इसका जो यूनिट प्लेस है वो है 8, यूनिट प्लेस 8 है तो अगेन ये 2 से डिवाइड होगा, तो 2 2 times 4, ठीक है 12 बचा, 2 6 times 12, 2 2 times 4, 2 1 times 2, 2 4 times 8, 2 4 times 8. अगेन इसका यूनिट प्लेस 4 है, 2 से डिवाइड होगा, 2 1 टाइम्स, 2 3 टाइम्स, 2 1 टाइम्स 0, 2 7 टाइम्स 14. कई बच्चे 0 लगाना भूल जाते हैं, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना. 14 नीचे उतरेगा इसलिए 2 7 टाइम्स 14 किया, और 2 2 टाइम्स 4. अगेन ये 2 से डिवाइड होगा. चलिए देखिएगा, 2 6 टाइम्स 12 बचा 11, 2 5 टाइम्स 10 बचा 10, 2 5 टाइम्स 10, 2 3 टाइम्स 6, ठीक है, और ये बचा तुम्हारा 12, तो 2 6 टाइम्स 12. अगेन ये 2 से जाएगा, तो 2 3 टाइम्स 6, 2 2 टाइम्स 4, 2 7 टाइम्स 14, 2 6 टाइम्स 12, 2 8 टाइम्स 16. अगेन ये 2 से जाएगा. यूनिट प्लेस देखते जाओ, ये 2 से ही जा रहा है बार बार, ठीक है, तो 2 1 टाइम्स 2, 2 6 टाइम्स 12, 2 2 टाइम्स, 2 3 टाइम्स 6, ठीक है, बचा 16, 2 8 टाइम्स 16, 2 4 टाइम्स 8. अगेन ये 2 से डिवाइड होगा, तो 2 8 टाइम्स 16, ठीक है, 2 1 टाइम्स 2, 2 9 टाइम्स 18 और 2 2 टाइम्स 4. अगेन ये 2 से डिवाइड होगा, 2 4 टाइम्स 8 बचा 1 0, 19, 2 9 टाइम्स 18 और 2 6 टाइम्स 12. अगेन ये 2 से जाएगा, 2 2 टाइम्स 4 0, 2 4 टाइम्स 8, ठीक है, 2 8 टाइम्स 16. अगेन ये 2 से जाएगा, 2 1 टाइम्स 2 0, ठीक है, 2 2 टाइम्स 4, 2 4 टाइम्स 8. अगेन ये 2 से जाएगा, 2 5 टाइम्स 10, 2 1 टाइम्स 2, 2 2 टाइम्स 4, 512 आ गया. चलिए अभी अगेन ये 2 से जाएगा, तो 2 2 टाइम्स 4, फिर उसके बाद 2 5 टाइम्स 10, 2 6 टाइम्स 12. अगेन 2 से जाएगा, 2 1 टाइम्स 2, 2 2 टाइम्स 4, 2 8 टाइम्स 16, 128 आया. अभी 128 के भी फैक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है, तो 128. अगेन 2 से जाएगा, 2 6 टाइम्स 12, 2 4 टाइम्स 8, 2 3 टाइम्स 6, 2 2 टाइम्स 4, 2 1 टाइम्स 2, 2 6 टाइम्स 12, 2 8 टाइम्स 16, फिर 2 4 टाइम्स 8 और 2 2 टाइम्स 4. देखो 2 के सारे फैक्टर्स आ रहे हैं लाइन से, और फाइनली 2 1 टाइम्स 2. इससे क्या समझ आया? इससे ये समझ आया कि 2 कितने टाइम्स है, एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर. अच्छा, मुझे पेयर बनाने 5 5 के, ये भी ध्यान रखना, मुझे पेयर बनाने 5 5 के, तो इसके लिए मैं 5 5 के पेयर बनाता हूँ. मुझे सिमिलर 5 फैक्टर चाहिए, सिमिलर 5 फैक्टर. देखिएगा, रेड पेन से मार्किंग कर लें तो ब्लू पेन ले लेते हैं, चलिए, या पिंक ले लेते हैं. चलिए इसको देखिएगा, यहाँ से लेके 2 3 4 5 ये एक ग्रुप, फिर 1 2 3 4 5 ये दूसरा ग्रुप, फिर ये 3 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, ठीक है, तो ये यहाँ पे ऐसा कर देते हैं और ये यहाँ पे ऐसा कर देते हैं. तो यहाँ पे 3 ग्रुप तो मुझे दिख गए. फिर 5 का ग्रुप बन रहा है क्या, तो 2 और 3 5. यस, देखिए प्रॉपर तरीके से 5 का ग्रुप बना. तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि फोर्थ रूट और इसके अंदर फिफ्थ रूट ऑफ दिस इज व्हाट. तो ये आपका देखिए, यहां से एक 2 आपको मिलेगा, यहां से एक 2 आपको मिलेगा, यहां से एक 2 आपको मिलेगा, और लास्ट ग्रुप में से एक 2 आपको मिलेगा. तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 इज 8, 8 इंटू 2 इज 16. क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि फिफ्थ रूट ऑफ दिस इज व्हाट, फोर्थ रूट ऑफ 16. ये हमारी फाइनली वैल्यू आई. क्लियर है? तो फोर्थ रूट ऑफ 16 अब हमें सॉल्व करना है. अब हमें क्या सॉल्व करना है, फोर्थ रूट ऑफ 16. और फोर्थ रूट ऑफ 16 के लिए क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 16 की पावर में थोड़ा सा आसान काम कर देता हूं, 4 लिख देता हूं. क्लियर है? अभी आप 16 के अगर आप फैक्टर्स निकालते हैं तो यहीं से देखिएगा, 16 के फैक्टर्स, ये सब 16 के फैक्टर्स हैं, यहां से यहां तक. ये चीज आपको समझनी पड़ेगी. देखिए, अगर 16 के फैक्टर्स निकालूंगा तो 2 2 4, 2 की पावर में 4 आएगा. तो यहाँ पे इस 16 की पावर 1/4 को हम लिख सकते हैं 2 raised to the power of 4
होल रेज टू द पावर ऑफ 1/4 और ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर में 4 मल्टीप्लाइड विथ 1/4, 4 से 4 कटा, यहाँ पे फाइनली आंसर आएगा 2। देखिए कितना प्यारा सवाल था और कितना छोटा सा आंसर आया। क्या आंसर आया है सर? तो 2 इसका आंसर आया। तो ये था इस क्वेश्चन की खासियत। कई बच्चे ये क्वेश्चन देख के डर जाते हैं, डरने की जरूरत नहीं है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आता है, प्राइम फैक्टर्स निकालो, फटाक से आप चीजें सॉल्व कर दोगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 2 आएगा। क्लियर है? यहाँ पर आपने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं सॉल्व। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, और क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में 2 पार्ट हैं, आपने अपनी शीट में देखा होगा। यहाँ पे सिंपलीफाई करना है, किसको सिंपलीफाई करना है? ले लेते हैं रेड पेन, देखिएगा 2√2 या सॉरी 2√12 है, यहाँ पे 2√12 है, माइनस 3 रूट के अंदर 32 है, फिर प्लस 2√48 है। देखो और कुछ नहीं लिखा, करना क्या है, सिंपल बोला है सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करो। तो 12 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, देखिएगा तो 2 6 टाइम्स 12 एंड 2 3 टाइम्स 6 और 3 1 टाइम्स 3, ये इसके फैक्टर्स निकले 2 2 एंड 3 12 के। 32 के निकालिए, तो 32 के जब आप निकालेंगे तो 32 के फैक्टर्स क्या आएंगे? यहाँ पे देखिएगा 2 1 टाइम्स 2, 2 6 टाइम्स 12, 2 8 टाइम्स 16, फिर 2 4 टाइम्स 8 और फिर 2 2 टाइम्स 4 और फिर 2 1 टाइम्स 2, ये भी लिखना है, ठीक है। तो इससे क्या समझ आया? इससे ये समझ आया कि √12 के 2 × 2 × 3 फैक्टर्स हैं, ठीक है। √32 के 2 की पावर में 5, ये इसके फैक्टर्स हैं। 2√48, तो 48 का भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो रफ में, तो 48 भी देख लो। देखिए 2 × 2 4, 2 × 4 8, फिर 2 1 टाइम्स 2, 2 2 टाइम्स 4, फिर 2 6 टाइम्स 12, 2 3 टाइम्स 6 एंड 3 1 टाइम्स 3, यही है। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 2 रूट के अंदर यहाँ पे 12 की जगह पे 2 × 2 × 3, देखना 2 × 2 × 3 माइनस 3 रूट के अंदर क्या आएगा? 32 की जगह पे, तो ये आ जाएगा 2 5 टाइम्स, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ये 5 टाइम्स आ गया, प्लस 2 और √48 के बाद क्या आएगा? तो 48 कैसे आएगा? 1 2 3 4, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 3, ये चीज़ समझ आ रही है? ये पूरा मैंने रेफर किया था, इसको मैं हटा देता हूँ। तो आपने फैक्टर्स निकाल लिए, वो फैक्टर्स मैंने वैसे के वैसे यहाँ पे लिख दिए हैं, देखते जाइए। चलिए अभी क्या करना है? तो रूट का मतलब कौन सा रूट दिया है? स्क्वायर रूट दिया, कौन सा रेडिकल है? टूथ, मतलब इस रेडिकल के इस गैप में 2 लिखा हुआ है। 2 का मतलब आपको 2 सिमिलर पेयर्स बनाने। तो यहाँ पे एक काम करिएगा, हम यहाँ पे देखिए एक पेयर इसको पकड़ लेते हैं, यहाँ पे भी पेयर बन रहा है, यहाँ पे भी पेयर बन रहा है, बट 2 का पेयर नहीं बन रहा। यहाँ पे इस 2 का पेयर बन रहा है, इस 2 का पेयर बन रहा है, 3 का नहीं बन रहा। तो यहाँ से जब वैल्यूज बाहर आएंगी तो क्या ये ऐसा बोल दूँ 2 × 2 √3, ठीक है ना, एक 2 बाहर आ जाएगा, माइनस, ये माइनस का साइन 3 मल्टीप्लाइड विथ 2 × 2, तो 2 × 2, और रूट के अंदर क्या आएगा? तो रूट के अंदर 2 आ जाएगा, प्लस का साइन, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा 2 मल्टीप्लाइड विथ एक 2 और एक 2 यहाँ से बाहर आ रहा है, तो यहाँ पे रूट के अंदर 3 बचेगा। इसको सॉल्व करिए, क्या आएगा? 2 × 2 इज 4, तो ये आ जाएगा 4√3 माइनस 2 × 2 4, 4 × 3 इज 12, तो ये आ जाएगा 12√2 प्लस 2 × 2 4, 4 × 2 इज 8, यहाँ पे आ जाएगा 8√3। और कुछ हो सकता है क्या इसके अंदर? तो आप देखेंगे ये √3 है, ये √3 है, तो 4 भी दिया है, 8 भी दिया है। तो इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो देखिए इसको रीअरेंज करके लिखता हूं, 4√3 प्लस 8√3, रीअरेंजमेंट तो कर सकते हैं, -12
√2। आप लोग क्या करते हैं जल्दबाजी में, गलती कहाँ होती है वो बताओ। इस तरह के सवाल क्यों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या आपके किसी फाउंडेशन कोर्स में पढ़ने चाहिए। छोटी छोटी गलतियां, क्या गलतियां करते हो आप, 12√2 को उधर ले तो जाते हो लेकिन उसके साथ नेगेटिव साइन नहीं लेके जाते, और यही गलती होती है। ठीक है, सिंपल छोटी छोटी गलतियां, प्लस माइनस सिंबल की गलतियां, तो ये गलतियां आपको नहीं करनी है। ठीक है, मैं साथ में ये भी चीज बताता जा रहा हूँ गलतियां कहाँ होती हैं स्टूडेंट से। चलिए देखिएगा, इन दोनों में से √3, ये भी रेडिकल सेम है, ये भी रेडिकल सेम है, इसका भी रेडियंट सेम है, इसका भी रेडियंट सेम है, तो हम क्या करेंगे √3 को कॉमन ले लेंगे, 4 + 8 कर देंगे, और जैसे ही 4 + 8 करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 12 √3 -12 √2। अब कहाँ गलती होती है पता है आप लोगों से, आप लोग जल्दबाजी में देखते हैं सर 12√3 -12 √2, 12 - 12 दिख रहा है सर, काट दीजिए, काट देंगे तो आंसर 0 आएगा। ऐसा नहीं करना, ठीक है, ऐसा नहीं करना। करना क्या है, देखो ये रेडिकल चेंज है, यहाँ पे एक रैशनल नंबर मल्टीप्लाई हुआ है एक सर्ड के साथ, यहाँ पे भी एक रैशनल नंबर मल्टीप्लाई हुआ है एक सर्ड के साथ, लेकिन इन दोनों के क्योंकि रेडियंट डिफरेंट है, इसके अंदर जो लिखा है ये 3 लिखा है, इसके अंदर 2 लिखा है, तो ये आपस में सॉल्व नहीं हो सकते, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, हाँ इसका आप आंसर दे सकते हैं कि आप 12 कॉमन ले लीजिए, √3 - √2 लिख दीजिए, वो चलेगा, 12 कॉमन ले सकते हैं बट कटिंग नहीं कर सकते, 0 आंसर नहीं आएगा। ज्यादातर स्टूडेंट्स यही गलतियां करके आते हैं। तो सर आंसर क्या आया, देखिएगा आंसर फाइनली आपका यही आया है, ये आंसर है आपका। ठीक है, या तो ये आंसर दे दो, या आप आंसर दे सकते हो कि आप 12 कॉमन लेके ब्रैकेट के अंदर √3 - √2 लिख दो, तो √3 - √2 लिख दो, ये भी एक आंसर हो सकता है, लेकिन यहां पे आंसर मैं इसी को बोलूंगा। ठीक है, सिंप्लीफाई करने को बोला था मैंने, सिंप्लीफाई कर दिया और एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर दिया, ये भी आंसर सही है, इसमें भी कोई गलती नहीं है। ठीक है, अगर ये आपको देना है ऐसे भी दे सकते हैं, क्लियर है, लेकिन फिर वही ब्रैकेट आ जाएगा, तो बोर्ड मास कहता है कि ब्रैकेट को सॉल्व करना है स्टैंडर्ड फॉर्म देते समय, तो मैं कहूँगा फिर यहाँ पर यही आंसर है। क्लियर है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया, इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, अगर x की पावर 4 - 1 की ये वैल्यू है, ये ऐसा बोल रहा है, और y की पावर 5 + 1 की वैल्यू अगर ये है, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ xy। आप बताइए xy क्या होगा अगर ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो आपको कुल मिला के xy की वैल्यू फाइंड करनी है अलग अलग, एक x की निकालिए, यहां से आपको x मिलेगा, यहां से आपको y मिलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप आंसर दे देंगे, लेकिन बस ध्यान ये रखना है कि दोनों पॉजिटिव इंटीजर हो, नेगेटिव इंटीजर नहीं लेना। क्लियर है, चलो देखो कैसे करना है। तो हमें क्या गिवन है पहले तो हम वो लिख लेते हैं। हमें यहाँ पे गिवन है x⁻⁴ of 4 - 1 इज इक्वल्स टू 2400। ठीक है, और एक हमें गिवन है y की पावर में 4 + 1 इज इक्वल्स टू 3126। ठीक है, अभी हमें फाइंड क्या करना है, तो टू फाइंड x मल्टीप्लाई विथ y, या सिंपल मैं लिखूं तो xy लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें xy फाइंड करना है, xy मतलब मल्टीप्लिकेशन है कुल मिला के। ठीक है, तो ये पता करना है, ये हमें दिया है। तो सबसे पहले हम पहली इक्वेशन लेते हैं, इफ x⁻⁴ of 4 - 1 इज इक्वल्स टू 2400, देन x⁻⁴ of 4 इज व्हाट, तो आप कहेंगे सर 2400 में +1 हो जाएगा, ये -1 उधर जाएगा, +1 हो जाएगा। क्या मैं बोल सकता हूँ x की पावर में 4 का मतलब है 2401, इसमें कोई डाउट, तो यहाँ पे 2401 ये हम बोल सकते हैं। ठीक है, अभी यहां से आप देखिएगा x⁻⁴ of 4 की वैल्यू आई है, आपको वैल्यू निकालनी है x की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि x की पावर में 4 है और अगर मुझे ये पावर रिमूव करनी है तो दूसरे साइड पे ये रेडिकल बन जाएगा, 4th रूट हो जाएगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू जो आएगी ये आएगी 4th रूट ऑफ 2401। अब 4th रूट ऑफ 2401, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 4th रूट का मतलब ये है कि अंदर 4 सिमिलर फैक्टर्स होने चाहिए जिसमें से एक बाहर आएगा।
तो इसका फोर्थ रूट निकालना है। ऐसे ही हम y सॉल्व करेंगे। तो चलिए वो देखिएगा ये कैसे करेंगे। तो अब हम ले रहे हैं ये वाली इक्वेशन, इसमें क्या करें, तो इसमें हम एक काम ये कर लेते हैं कि भाई हम पेन का कलर चेंज करते हैं। ठीक है, अभी देखो y इज इक्वल्स टू, तो हमें इक्वेशन दी है y रेज टू द पावर 5 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3126। ठीक है, ये हमें इक्वेशन दी है। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं y की पावर में 5 है विच इज इक्वल्स टू 3126। ठीक है, ये +1 उधर जाएगा, ये -1 हो जाएगा, तो y की पावर में 5 है तो ये हो जाएगा हमारा 3125। कोई डाउट नहीं, 3125। ठीक है, अभी यहां पे हमें y निकालना है, तो y हो जाएगा आपका 5th रूट, ये आपका आएगा इस गैप में 5 और इसका रेडिकल बन जाएगा 3, मतलब रेडिकल 5th रूट बन गया और रेडिकेंट बन जाएगा 3125। अब देखो ये जो मैं सारी टर्म्स यूज कर रहा हूँ ना, अगर आप में से किसी ने भी अभी तक थ्योरी लेक्चर्स वॉच नहीं किए हैं तो मैंने थ्योरी पढ़ाई है पहले नंबर सिस्टम की, पूरी थ्योरी समझिए, पढ़िए अच्छे से, तभी ये क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, और ये जो टर्म्स यूज कर रहा हूँ यहाँ पे आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, सारी टर्मिनोलॉजी मैंने पहली वीडियो में समझाई थी। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड थर्ड वीडियो के अंदर मैंने पूरा जाके डेप्थ में चीजें समझाई हैं। क्लियर? तो कमेंट बॉक्स में बताते जाओ यहाँ पे आपको चीजें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही। इसको मैं एक डाल देता हूँ बॉक्स के अंदर और यहाँ पे इसको भी मैं डाल देता हूँ बॉक्स के अंदर। इससे फायदा ये मिलेगा मुझे x की वैल्यू और y की वैल्यू पता चल गई। अभी मुझे इसका 4th रूट और इसका 5th रूट निकालना है, तो 4th रूट एंड 5th रूट कैसे निकालेंगे ये देखिएगा। देखिए 2401 दिया है, तो 2401 रेफर कर रहा हूं ये मैं, 2401 का प्राइम फैक्टर्स निकालिए, तो 7 से जाएगा ये। ठीक है, तो 7 3 टाइम्स होता है 21, बचा 30, 7 4 टाइम्स इज 28। ठीक है, बचा 21, 7 3 टाइम्स इज 21। ठीक है, अगेन ये 7 से जाएगा, तो 7 के टेबल में 34, 7 5 टाइम्स 35 होता है, 7 4 टाइम्स 28 लेंगे, बचा 63, 7 9 टाइम्स 63, अगेन 7 इंटू 7 49 और 7 1 टाइम्स 7। तो इसका मतलब मुझे ये समझ आ रहा है कि 7 के 4 फैक्टर आ रहे हैं, तो इस पूरे की वैल्यू 7 है, ये चीज समझने की जरूरत है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 7, क्योंकि 4th रूट ऑफ 2401 इज 7। ठीक है, और y की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे आप देखिएगा y की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर लेते हैं 3125 का, 31255 से जाएगा। ठीक है, 5 6 टाइम्स 30, 5 2 टाइम्स 10, 5 5 टाइम्स 25, अगेन 5 से जाएगा, 5 1 टाइम्स 5, 5 2 टाइम्स 10, 5 5 टाइम्स 25, अगेन 5 से जाएगा, 5 2 टाइम्स 10, 5 5 टाइम्स 25, अगेन 5 से जाएगा, 5 5 टाइम्स 25, 1 2 3 4 5, तो y की वैल्यू यहाँ पे 5 आ रही है। देखिए 5th रूट बोला था, 5 फैक्टर्स मिल रहे हैं तो एक फैक्टर बाहर आ जाएगा, 4 फैक्टर मिल रहे हैं एक फैक्टर बाहर आ जाएगा। ये चीज आपको करनी थी। x 7 है, y 5 है, तो ये रफ वर्क मैं हटा देता हूँ, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने किया था। आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि हम कैसे चीजों को सॉल्व करते हैं। अभी यहाँ पे हमें फाइंड जो करना था, देयरफॉर यहाँ पे हम लिखेंगे कि देयरफॉर x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 7 इंटू 5, दैट मीन्स एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पर 35 आ रही है। यही आपको करना था, पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव वैल्यू आएगी, 35 आपका आंसर है। खत्म, टेंशन क्लियर। तो यहाँ पे फाइनली आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट भी मैंने सॉल्व करवा दिया। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो थर्ड में 2 पार्ट थे, ये आपने कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इफ x इक्वल्स टू c रूट b प्लस 4 फाइंड x प्लस 1 बाय x। बहुत इजी सवाल है। यहां पे क्या करना है, देखो x की वैल्यू तुम्हें दी है c रूट b, ठीक है, प्लस 4। तो आप एक काम करो, देखो ये x की वैल्यू तो हमें पता है, ये x की जगह हम डाल सकते हैं, लेकिन हमें क्या वैल्यू 1 बाय x की पता है। तो या तो हम यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल कर दे तो आपको समझ आ जाएगा, या डायरेक्ट x उठाओ यहाँ पे डिनोमिनेटर में डाल दो। तो देखो ये मुझे गिवन है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये मुझे गिवन है, और फाइंड क्या करना है, तो टू फाइंड मुझे पता करना है x प्लस 1 बाय x। तो x प्लस 1 बाय x उठाओ, x की वैल्यू यहाँ डालो, देयरफॉर
ऑन सब्सटीट्यूटिंग x वी गेट, हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा कुछ इस तरीके से, क्या, तो c रूट b को मैं ऐसा बना देता हूं +4, ठीक है। तो ये x की वैल्यू, इसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं, +1/1 के डिनोमिनेटर में आएगा c रूट b +4, ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं। तो ये एक रैशनल वैल्यू, मैं ऐसा बोलूं कि ये एक ऐसी वैल्यू है जो ऐड हो रही है एक फ्रैक्शन के साथ, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम ले सकते हैं। एक तरीका तो ये है, या दूसरा तरीका ये है कि आप एक काम करिए, इसको रैशनलाइज कर दीजिए, लेकिन लंबे स्टेप्स खिंच जाएंगे। तो क्योंकि ये c रूट b +4 है, ये भी c रूट b +4 है, तो हम एक एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम, टेकिंग एलसीएम, यहां पे लिख देता हूं टेकिंग एलसीएम। अगर मैं एलसीएम लूंगा, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा c रूट b +4 का होल स्क्वायर +1 अपॉन, यहां पे ये वैल्यू c रूट b +4। सर ये कैसे हुआ, कैसे हुआ भैया, इसका डिनोमिनेटर अगर मैं देखूं तो 1 था, और 1 और इसका दोनों का एलसीएम अगर लेंगे तो यही एलसीएम आएगा, इसलिए मैंने डिनोमिनेटर में लिखा। अब इस टेबल में ये कहां आता है, ठीक है, तो 1 टाइम्स आता है, 1 इंटू दिस कर दो, ठीक है, तो मतलब सॉरी ये वैल्यू मल्टीप्लाइड विद दिस कर दो। तो हमें बेसिकली 1 के टेबल में ये देखना था और इस चीज को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना था, इसलिए ये स्क्वायर्स में आ गया। और ये इसके टेबल में कहां आता है, तो 1 टाइम्स आता है, इसलिए हमने यहाँ 1 लिया, ठीक है ना। तो ये एलसीएम लेने का तरीका है, एलसीएम लेना आपको आना चाहिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये हमने ले दिया। चलिए अभी क्या करना है कि c रूट b +4 मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर मुझे दिख रहा है, आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं न्यूमरेटर में, देखना ये हो जाएगा c स्क्वायर इंटू b, इसका स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, तो 4 इंटू 4 इज 16, ठीक है, प्लस 2 इंटू a इंटू b, तो 2 इंटू 4 इज 8 c रूट b, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे b लिखा है और ये 6 लिखा है, आप देखो 6 के लिए मैं यहाँ पे ऊपर से कर्व घुमा देता हूँ सो दैट आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ आए। अब ये है +1, तो ये +1 ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, अपॉन में ये आ जाएगा आपका c रूट b, b की b ये एकदम स्ट्रेट लाइन बनाता हूं, तो c रूट b +4, क्लियर है। 16 + 1 इज 17, तो ये हो जाएगा आपका c स्क्वायर b, ठीक है, प्लस 17, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इसको अंदर खिसका देते हैं, तो ये आपका आ जाएगा +8c रूट b प्लस 16 + 1 इज 17 अपॉन में आ जाएगा c रूट b +4, बस खत्म। इसके बाद कुछ हो सकता है क्या, तो इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ये आपका सॉल्व हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू ये आई, ठीक है ना। देखिएगा मैंने क्या किया कि टू फाइंड दिस, तो उठाई ऑन सब्स्टिट्यूटिंग x वी गेट, उठा के x जब इसमें डाला तो हमें ये पहली स्टेप मिली, इसलिए एम्प्लाइज का साइन लगा रहा हूँ, ये स्टेप मिली इसलिए एम्प्लाइज का साइन है, ये स्टेप मिली इसलिए एम्प्लाइज का साइन, और ये स्टेप मिली इसलिए एम्प्लाइज का साइन, ये एम्प्लाइज का साइन है, इक्वल टू तो कुछ आएगा ही नहीं, ठीक है। तो फाइनली आपका आंसर ये आया है x + 1/x की वैल्यू, और कुछ नहीं करना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 आपका सॉल्व हो गया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5th क्वेश्चन में ये कह रहे हैं सिंपल अरेंजमेंट, अरेंज द फॉलोइंग सर्ट्स इन एज असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ये कह रहा है इन सर्ट्स को अरेंज करिए। अगर आपने शीट 1 सॉल्व की है तो ये बहुत लड्डू क्वेश्चन है, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग सर्ट, ये सर्ट्स हैं सबके सब, एज असेंडिंग ऑर्डर, किस ऑर्डर में जमाना है हमें, असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर सबसे बड़ा, तो असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले तो देखो हमें क्यूब रूट ऑफ 9 बोला था,
तो क्यूब रूट ऑफ 9, फिर हमें दिया है नाइन्थ रूट ऑफ 5, तो नाइन्थ रूट ऑफ 5 दिया है, फिर हमें दिया है क्यूब रूट ऑफ 7, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 9 की पावर में 1/3, इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर में 1/9, और इसको हम लिख सकते हैं 7 की पावर में 1/3। देखो, अगर मैं पावर्स के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेता हूं तो टेकिंग, यहां पे मैं लिख देता हूं टेकिंग एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ पावर्स, पावर्स में जो फ्रैक्शन है उनका डिनोमिनेटर अगर मैं लेता हूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 393 का एलसीएम, तो 3,9,3 का एलसीएम आपका आएगा 9, ठीक है। तो टेकिंग एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ द पावर 393 इज 9, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, हमें इस 9 की पावर में जो 1/3 दिया है, या आप ऐसा समझिए कि हमें 1/3 को 1/9 बनाना है, तो 1/3 को 1/9 बनाने के लिए मतलब अपॉन में मुझे 9 चाहिए, तो 3 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, वही ऊपर करूंगा, तो 1/3 कन्वर्ट होके बन जाएगा 3/9, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, पावर का डिनोमिनेटर 9 किया मैंने, कोई इशू नहीं, कर सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी 1/9 था, इस 1/3 को भी हम चेंज करेंगे तो 3/9 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर 9 टू द पावर ऑफ, ठीक है, तो हम ऐसा बोल देते हैं 9 टू द पावर ऑफ 1/3 का एक हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाया जो कि 3/9 बनाया, तो ये हो जाएगा 3/9। फिर 5 की पावर में ऑलरेडी 1/9 था, ठीक है, और फिर 7 की पावर में भी हमने 3/9 लिख दिया। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये चीज आपने पढ़ी है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 1/3 का हमने 3/9 कर दिया, यहाँ पे भी 1/3 का हमने 3/9 कर दिया, ठीक है। अभी देखिए इससे करने से फायदा क्या मिला, इससे करने से ये फायदा मिला कि हमारे रेडिकल सेम हो जाएंगे, ये 9th रूट बन गए, 9th रूट ऑफ 9 का क्यूब, ठीक है, 5th रूट ऑफ, ठीक है, सॉरी 9th रूट ऑफ 5 की पावर में 1, ठीक है, और यहां पे ये हो जाएगा 9th रूट ऑफ 7 की पावर में 3। अगर इनको मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा आपका 9th, और रेडिकेंट आएगा 9 की पावर में 3, मतलब 9 इंटू 9 इज 81, 81 इंटू 9 इज 729, ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी 729, ठीक है। अभी यहाँ पे वैल्यू तो आपकी यही रहेगी 9th रूट ऑफ 5, और ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 9th रूट ऑफ 7 की पावर में 3, मतलब 7 इंटू 7 इज 49, एंड 49 इंटू 7 कितना होता है, तो 49 इंटू 7 भी कर लीजिए, ये देखिएगा 7 इंटू 4 इज 28, 29 30 34 343, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 343। इससे पता फायदा क्या मिलता है, इससे फायदा ये मिलता है कि फाइनली हमारे पास जो रेडिकल्स हैं, ठीक है, मतलब ये जो बाहर इंडेक्स है सबका सेम आ गया। 999 अंदर लिखी हुई वैल्यूज में अब हम बड़ा और छोटा बता सकते हैं, तो सबसे छोटी वैल्यू है यहाँ पर 9th रूट ऑफ 5। देयरफॉर इन असेंडिंग ऑर्डर, अगर मैं इसको अरेंज करता हूं तो इन असेंडिंग ऑर्डर हम लिख सकते हैं 9th रूट ऑफ 5 सबसे छोटा है, उसके बाद 9th रूट ऑफ 343, तो 9th रूट ऑफ 343 कॉमा, और फिर है आपका 9th सबसे बड़ी वैल्यू 9th रूट ऑफ 729, ये आपका अरेंज हो गया। लेकिन हमसे जो सवाल पूछा था, कई बच्चे यही गलती करके आ जाते हैं कि वो कहते हैं हाँ सर हो तो गया अरेंज, ये आंसर है, चलो हो गया, ये आंसर नहीं है। आंसर क्या है, तो आंसर क्या है, जो सवाल पूछा था जिसको अरेंज करने को बोला था, तो वहां पे आंसर है जो कि मैं रेड पेन से लिखूंगा, ठीक है। देखो आप लोगों ने क्या किया, तो 9th रूट ऑफ 5 ये बेसिकली किसकी वैल्यू थी, तो ये थी वैल्यू आपकी मिडिल टर्म, मतलब 9th रूट ऑफ 5, तो 9th रूट ऑफ 5 सबसे पहले आएगा, सबसे छोटी वैल्यू है 9th रूट ऑफ 5 कॉमा, फिर उससे बड़ी 9th रूट ऑफ 343, तो ये सबसे लास्ट वैल्यू चल रही थी, लास्ट थी क्यूब रूट ऑफ 7, तो इसके बाद आएगा आपका क्यूब रूट ऑफ 7
और फिर आपका आंसर आएगा क्यूब रूट ऑफ 9, सबसे बड़ी वैल्यू। तो ये आपको अरेंजमेंट करना था, आपने अरेंजमेंट कर दिया। 9th रूट ऑफ 5 पहले आएगा, क्यूब रूट ऑफ 7 बाद में आएगा, और सबसे बड़ी वैल्यू है क्यूब रूट ऑफ 9। तो यहाँ पे आपने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया कंप्लीट तरीके से सॉल्व। अरेंज करना था, आपने अरेंज कर दिया, आंसर दे दिया। ये आपका जो रेड पेन से लिखा है ना, यही आंसर है। चलिए, ये आंसर है, ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अगर x की वैल्यू ये है तो आप इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। है ये भी इजी। अब कई बच्चे करते हैं, सर आपने पीछे बताया था x की वैल्यू दी थी, उठाओ x यहाँ डाल दो। तो भाई करने से पहले दिमाग जरूर लगाना। यहाँ जहाँ मैंने पीछे बताया था वहाँ पे x की जो वैल्यू दी थी, अगर आप क्वेश्चन जाके पीछे देखेंगे तो x की वैल्यू क्या दी थी, ये सिंपल एक लाइन में दिया था जिसका कोई डिनोमिनेटर नहीं था। मतलब ये एक, मैं ऐसा बोल लूँ कि सिर्फ न्यूमरेटर दिया था, डिनोमिनेटर इसका 1 था, ठीक है। इस केस में मैंने वो किया था कि x उठा के डायरेक्ट यहाँ डाला था। लेकिन अब जब आप इस सवाल को देखेंगे, इस सवाल में ऑलरेडी आपकी जो x की वैल्यू के नीचे, मतलब ये एक फ्रैक्शन फॉर्म दिया हुआ है। आपको जो x दिया है वो 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 प्लस रूट 3 बोला है। और यहाँ पे ये x की वैल्यू चलो अगर आप डाल भी देते हो तो 1 अपॉन एक्स के केस में क्या करोगे, इसका आपको 1 अपॉन एक्स करना पड़ेगा, इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो इस केस में देयरफॉर अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं, मतलब 1 अपॉन एक्स कर दूं, अभी x अपॉन 1 था, रेसिप्रोकल कर दिया तो इसमें भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 प्लस रूट 3, ठीक है, 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3। ये चीज आपको समझ आ रही है। तो अगर x की ये वैल्यू है तो रेसिप्रोकल की ये वैल्यू है। इन दोनों वैल्यूज को अब मैं डालूंगा यहाँ पे। देखो x की क्या वैल्यू है, तो x की वैल्यू है सिंस ना लिखते हुए हम यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर, ठीक है। तो या नाउ ऐसा लिख दो, नाउ देयरफॉर नाउ x इज इक्वल्स टू दिस, ये आपका x था और ये आपका 1/x था। इन वैल्यूज को अगर यहाँ डालते हैं तो यहाँ पर हमें x है 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 प्लस रूट 3, ठीक है। ये एक वैल्यू, इसके बीच में एडिशन का साइन है। और 1/x की वैल्यू है 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3, ये आ गया। तो ये है आपकी वैल्यू। यहाँ पे मैं ब्रैकेट डाल देता हूँ सो दैट कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है। एक न्यूमरेटर है, एक डिनोमिनेटर है, एक न्यूमरेटर है, एक डिनोमिनेटर है। और इन दोनों फ्रैक्शंस के बीच में क्योंकि पॉजिटिव साइन है तो मैं लूंगा एलसीएम और यहां लिखूंगा टेकिंग एलसीएम। अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो देखिएगा 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3 का एलसीएम अगर आप लेते हैं तो 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा एलसीएम में। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 प्लस रूट 3, ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ 2 माइनस रूट 3। ये आपने दोनों का एलसीएम लेके यहां लिख दिया। अभी इसके टेबल में ये कहां आएगा, तो ये 2 माइनस रूट 3 टाइम्स आएगा। ये 2 माइनस रूट 3 न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर आ जाएगा 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। प्लस का साइन ये रहा। इसके डिनोमिनेटर में ये कहां आता है, तो ये इसके टेबल में ये कहां आता है, तो ये 2 प्लस रूट 3 टाइम्स आएगा। 2 प्लस रूट 3 यहाँ न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर यहाँ आएगा। तो 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर यहाँ आएगा। क्लियर है। इसके बाद क्या करना है, तो यहाँ पर ये एक स्टेप आ गई। दूसरी स्टेप देखिएगा, यहाँ पर 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका है a प्लस बी a माइनस बी। नीचे डिनोमिनेटर में आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 4। a स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर मतलब 3। तो 4 माइनस 3 आपका डिनोमिनेटर आया, ठीक है। न्यूमरेटर में क्या आएगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये आ गया a स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 4 रूट 3, यही आएगा प्लस 3, ठीक है। तो रूट 3 का स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। ये हमने स्क्वायर ओपन कर दिया, प्लस का साइन। नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 इज 4
ठीक है, प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 प्लस 2ab मतलब 2 इंटू 2 इज 4, 4√3 यही आएगा। क्लियर है? अभी 4 प्लस 3 कितना होता है, तो आप देखिएगा 4 प्लस 3 होता है 7, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 7, 7 माइनस 4√3, ठीक है, प्लस ये प्लस का साइन, इसकी वैल्यू 4 प्लस 3 7, तो प्लस 7 प्लस इंटू 7 इज प्लस 7, प्लस इंटू प्लस 4√3, तो ये आ जाएगा प्लस 4√3 अपॉन 4 माइनस 3 की वैल्यू है 1, तो एक ये आ गया। अभी देखिए माइनस 4√3 प्लस 4√3 कटेगा और 7 प्लस 7 होता है 14, कई बच्चे जल्दबाजी में 49 लिख देते हैं, तो 7 प्लस 7 इज 14, 14 बाय 1, इसका आंसर फाइनली आएगा 14, ये है आंसर। क्लियर है? तो आपको यही तो करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 बाय एक्स, x प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू आएगी 14, सिंपल, इतना आसान था जो आपने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 6 तक। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो 6 क्वेश्चन हो गए हैं पूरे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा क्या बोल रहा है। विच ऑफ द टू एक्सप्रेशंस √11 माइनस √10 एंड √12 माइनस √11 इज ग्रेटर। अच्छा, अब यहाँ पे देखना, ये पूछ रहा है कि इन दोनों में से बड़ी वैल्यू किसकी आएगी। तो इन दोनों में से बड़ी वैल्यू किसकी आएगी, इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, क्यों ना आप अलग से एक तो वैल्यू ले लीजिए। मैं पेन चूज कर लेता हूँ। चलिए देखिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप √11 माइनस √10 को देखते हैं और इसको अगर आप रैशनलाइज करते हैं, तो इसको रैशनलाइज कैसे करेंगे, इसको हम रैशनलाइज करके यहाँ पे लिख सकते हैं √11 प्लस √10 एक, और नीचे √11 प्लस √10। देखिएगा, ठीक है, इसको मैं रैशनलाइज कर देता हूं। तो ऊपर नीचे मैंने इसके कॉन्जुगेट के साथ इसको सॉल्व किया। ठीक है, अगर मैंने ऐसा किया तो इसकी वैल्यू देखिए क्या आ रही है, ये है a प्लस बी, a माइनस बी। इसका मतलब 11 माइनस 10 करने पे, 11 माइनस 10 करने पे 1 आ गया यहाँ पर, तो 1 अपॉन, और यहाँ पे आ गया √11 प्लस √10। ठीक है, एक तो ये वैल्यू आ रही है। दूसरा, अगर यहाँ पे इसको देखूं मैं, जो दूसरी वैल्यू उन्होंने दी थी √12 माइनस √11, ठीक है, और इसको रैशनलाइज करूं तो ये हो जाएगा √12 प्लस √11, ठीक है, और नीचे भी आएगा ये √12 प्लस √11। ऐसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर ऊपर भी a माइनस बी, a प्लस बी, मतलब 12 माइनस 11 करने पे आप देखेंगे यहाँ पे भी 1 आ रहा है, और नीचे डिनोमिनेटर में आ रहा है √12 प्लस √11। कोई डाउट नहीं? ठीक है, अभी √11 प्लस √10 अगर मैं देखूं तो √11 क्योंकि लाई करता है √9 और किसके बीच में, तो √9 और ये आपका लाई करेगा, √9 की वैल्यू होती है 3, ठीक है, और √16 के बीच में। तो ये दोनों जो वैल्यूज हैं, एक तो √11 और एक √10, क्योंकि √10 9 के जस्ट बाद में है, तो इसकी वैल्यू मैं बोल दूंगा √10 की आसपास वैल्यू होगी कुछ 3.16 हम अगर पकड़ लें, ठीक है, √10 की। तो √11 की जो वैल्यू होगी ये इससे थोड़ी सी बड़ी होगी, मतलब 3.24 समथिंग पकड़ लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक √12 भी दिया है, तो अगर मैं √12 देखूँ तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3.3 समथिंग, हम अगर ऐसा पकड़ के चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे √12, फिर √13 की और वैल्यू बढ़ेगी, √14 की और वैल्यू बढ़ेगी, √15 की वैल्यू बढ़ेगी, और √16 की फाइनली वैल्यू हमारे पास 4 तो है ही है, मतलब √15 की वैल्यू 3.9 के आसपास आएगी या 3.8 के आसपास आएगी। अब इन दोनों की वैल्यूज़ √13 और 14 की जो वैल्यूज़ हैं, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये √5 के आसपास लाई करेगी और ये √7 के आसपास लाई करेगी, अगर हम दो का भी गैप ले लें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं √10, √11 और √12 को अगर ध्यान से देखूँ तो यहाँ पे मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि नीचे डिनोमिनेटर में √11 प्लस √10 करने पे, √11 प्लस √10 करने पे ये आपका आ जाएगा 3 + 3 मतलब 6.4 के आसपास, तो 1/6 समथिंग इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। और इसके नीचे का करेंगे तो √12 की जो वैल्यू है ये 3.3 और √11 की जो वैल्यू है ये आ जाएगी आपकी 3.14, मतलब अगेन
यहाँ पे √12 और √11 जब आपस में ऐड हो रहा है तो ये वैल्यू हमें दे रहा है 3.5 मतलब 6.5 के आसपास, ठीक है। अगर ये वैल्यू हमें 6.5 दे रहा है, ये वैल्यू हमें बड़ी हुई दे रहा है, मतलब छोटी दे रहा है, ये 6 छोटी वैल्यू है, ये 6.5 बड़ी वैल्यू है। ये ऐसे ही हो जाएगा जैसे आपको मैंने पहले भी समझाया था कि देखो 4/2 दिया है आपको और एक आपको दिया है 4/3, ठीक है। 4/2 की वैल्यू जो होती है ये 2 होगी, ठीक है, और 4/3 की वैल्यू मैं देखूंगा वो कम होगी। मतलब अगर डिनोमिनेटर बढ़ा दिया है, डिनोमिनेटर अगर बढ़ा दिया है तो इसका मतलब फ्रैक्शन की वैल्यू जो है वो छोटी आती है, और अगर फ्रैक्शन अगर डिनोमिनेटर आपको छोटा दिया है तो फ्रैक्शन की वैल्यू बड़ी आती है, ठीक है। इसका मतलब ये कि अगर हमारा डिनोमिनेटर छोटा है, ठीक है, एज कंपेयर टू बड़े डिनोमिनेटर से, तो हमारी ये वाली वैल्यू बड़ी होगी। किसकी वैल्यू बड़ी होगी? √11 माइनस √10 की वैल्यू बड़ी आएगी। ये आपको समझना पड़ेगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखूं तो मैं कुल मिला के ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर ये पूरी चीज़ें मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं और आपको अच्छे से समझाऊं तो यहाँ पे आप ज़्यादा अच्छे से अभी समझेंगे। देखिएगा, यहाँ पे मैं इसको भी क्लियर कर देता हूँ। चलिए, अंडरलाइन भी क्लियर कर दिया। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, ठीक है। अभी यहाँ पे 1/√11 प्लस √10 अगर मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी 1/3 पॉइंट एंड 3 पॉइंट, मतलब 6 पॉइंट, ठीक है, 6 पॉइंट समथिंग आएगी। कितनी आएगी? तो ये आपकी आ जाएगी, मैं बोलता हूँ 6.3 या 6.4 ले लीजिए, ठीक है। लेकिन जब आप √12 प्लस √11 करेंगे तो इसकी वैल्यू बड़ी आएगी, ये आएगी 1/6.6 के आसपास मान लीजिए। भाई 12 भी बड़ा है, 11 भी बड़ा है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 11 है, लेकिन ये 11 के साथ √10 छोटी वैल्यू, तो इन दोनों का जो सम होगा वो इन दोनों के सम से छोटा होगा। जब डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे आप देखिएगा रेड पेन से मैं क्या बोल रहा हूँ, जब आपका डिनोमिनेटर छोटा होता है तो उसकी वैल्यू बड़ी होती है जब उसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है। आप ऐसे समझिए। अगर डिनोमिनेटर, देखिए न्यूमरेटर दोनों में 1 आया है, जब हम डिनोमिनेटर की मैं देखूंगा, न्यूमरेटर दोनों का कॉमन है, जब मैं डिनोमिनेटर देखूंगा तो डिनोमिनेटर में जिसकी वैल्यू छोटी है, ठीक है, वो फ्रैक्शन बड़ा है। इसका मतलब अगर ये वैल्यू बड़ी है तो मैं कहूँगा √11 माइनस √10 इज ग्रेटर। √11 माइनस √10 ये वैल्यू बड़ी आएगी। किससे? कंपेयर टू √12 माइनस √11 से। तो √12 माइनस √11 से बड़ी आएगी। क्लियर है? तो यहाँ पर फाइनली हमने जवाब दे दिया कि ये वैल्यू बड़ी वैल्यू है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8th क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? तो सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इस चीज को सिंप्लीफाई करना है। अभी इसको कैसे सिंप्लीफाई करें? तो देखिएगा यहाँ पर, क्योंकि सबके डिनोमिनेटर में आपको सर्ट्स नजर आ रहे हैं तो इसका रैशनलाइजेशन RF फैक्टर जो है, मतलब अगर मैं रैशनलाइजेशन मेथड से करूं तो ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। उससे फ़ायदा ये मिलेगा कि नीचे डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आएगी वो एक रैशनल नंबर आएगा अगर मैं कॉन्जुगेट के साथ इन सबको मल्टीप्लाई करता हूं। तो देखिएगा यहाँ पे आपको दिया है 5√5, ठीक है, और नीचे आपको दिया है √11 प्लस √6, ठीक है ना, ये डिनोमिनेटर में दिया है। क्यों ना आप इसके कॉन्जुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा √11 माइनस √6। जब आप ऐसे करेंगे तो आपको सिमिलर वैल्यू ऊपर भी डालनी पड़ेगी मल्टीप्लिकेशन में, ये हो जाएगा √11 माइनस √6। कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो ये एक आपने पहली चीज को सॉल्व किया, माइनस, ये माइनस का साइन। दूसरी चीज 3√3, तो ये दिया 3√3 अपॉन, नीचे दिया है √6 प्लस √3, इसका कॉन्जुगेट होगा √6 माइनस √3, और ऊपर आएगा यहाँ पर सिमिलर वैल्यू, मतलब √6 माइनस √3। कोई डाउट नहीं, ठीक है ना। ये मैंने सेकेंड टर्म में सॉल्व कर दिया। थर्ड के लिए माइनस, ये माइनस का साइन माइनस, ठीक है। फिर इसके लिए 3√2, तो 3√2 के लिए देखिएगा 3√2 अपॉन दिया था आपको √15
माइनस नहीं प्लस 3√2 दिया है, तो प्लस 3√2 दिया है, ठीक है। ये वैल्यू √15 माइनस 3√2 के साथ सॉल्व होगी, ठीक है। और ऊपर क्या आ जाएगा, तो ऊपर ये सिमिलर वैल्यू आएगी, मतलब √15 माइनस 3√2 होगी, ठीक है। अभी ये आपने थर्ड टर्म को सॉल्व कर दिया, कॉन्जुगेट के साथ ऊपर नीचे रैशनलाइजेशन कर दिया। ऐसे करने पे आप देखो ऊपर तो हम ऐसे लिख देते हैं, क्या लिखेंगे हम, 5√5 और मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ √11 माइनस √6, लेकिन डिनोमिनेटर अगर आप देखें तो a प्लस बी ए माइनस बी, इसका मतलब a का स्क्वायर b का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 11 माइनस 6 होगा। तो डिनोमिनेटर में 11 माइनस 6 करने पे 5 आएगा, ठीक है, ये माइनस का साइन। इसका न्यूमरेटर क्या है, ये ऐसे का ऐसे लिख देंगे 3√3 ब्रैकेट में, यहाँ पे आ जाएगा √6 माइनस √3, ठीक है। डिनोमिनेटर में a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब 6 माइनस 3 मतलब 3 आ जाएगा, ठीक है, ये माइनस का साइन। यहाँ पे देखिएगा 3√2 ब्रैकेट में आएगा आपका √15 माइनस 3√2, क्लियर। अपॉन में एक कोई रैशनल नंबर आएगा, तो √15 माइनस 3 मतलब इसका b का स्क्वायर, a का स्क्वायर तो देखो आपका 15 हो गया, 15 माइनस और यहाँ पे आ जाएगा b का स्क्वायर, मतलब ये आपका आ जाएगा 3 × 3 इज 9, 9 × 2 इज 9 × 2 इज 18, तो 9 × 2 इज 18, मतलब 15 माइनस 18 करने पे नीचे माइनस 3 आ रहा है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको यहाँ से हटा के माइनस 18 लिख देते हैं, तो यहाँ पर माइनस 18, 2 मिनट, यहाँ पे ये आएगा -3, ठीक है, तो ये -3 आएगा, 15 माइनस 18 आंसर आ रहा है, 3 × 3 इज 9, 9 × 2 इज 18, ठीक है। अभी आप ऊपर नीचे देखिएगा, कॉमन चीजें दिख रही हैं, क्या ऊपर नीचे कॉमन चीजें देख रही हैं, मतलब अगर 5√5 देखेंगे तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन में, एक रैशनल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है एक सर्ट के साथ, तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, मतलब 5 से 5 कटिंग हो सकता है, 3 से 3 कटिंग हो सकता है, ठीक है, और इस 3 से ये 3 कटिंग हो सकता है, एकदम हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा कहीं पे भी, क्लियर है। चलिए, तो ये देखिए यहाँ पर 15 प्लस 3√2 दिया था, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 15 माइनस 9 × 2 इज 18, तो -3 आया, ठीक। अभी ऊपर क्या बचेगा, तो ऊपर जो बचेगा उनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो √5 जब √11 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा √55, ठीक है, और √5 जब माइनस √6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -√5 × √6 इज √30, तो -30, ठीक है। फिर ये -√3 है, तो -√3 × √6 इज -√18, तो यहाँ पे आएगा -√18, ठीक है, तो -√18 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये प्लस √3 × √3 इज 3, तो ये हो गया +3, ठीक है। -√2 × √15, तो ये आ जाएगा माइनस, और ये माइनस इंटू माइनस एक्चुअली प्लस हो रहा है, तो ये प्लस हो जाएगा, नीचे का नेगेटिव साइन ऊपर चला जाएगा, तो मैं ऐसा बोलूँगा ये +√2 × √15 इज +√30, तो +√30, ठीक है। अभी फिर ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस क्यों हुआ, इसका रीजन ये था कि ऊपर माइनस का साइन था और नीचे का माइनस कन्वर्ट होके ऊपर गया, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, इस कारण मैं ये नीचे वाला माइनस रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये चीज़ हमने कर दी है। अभी यहाँ पर क्या आएगा, तो ये आ गया √2 × √15 इज +√30, और प्लस इंटू माइनस इज माइनस, और √2 × √2, तो 3 × 2 इज 6, ये आ गया -6, ठीक है। अभी आप देखिए -√30 प्लस √30 कट गया, फिर √55 बचा हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे √18 था और यहाँ पे है 3 और 6, तो -3 आएगा, +3 - 6 इज -3, तो यहाँ पे क्या क्या बचा, √18 का मतलब है 3 × 6 इज 18, तो यहाँ से एक 3 बाहर आएगा। तो देखिए इस पूरे को सॉल्व करने पे, रेड पेन से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ पे सॉल्व करने पे इम्प्लाइज दैट √55 माइनस √18 माइनस 3, √55
ठीक है, ये आ गया हमारे पास। फिर उसके बाद -√18, तो -√18, फिर उसके बाद क्या बचा था, +3 -6 मतलब -3, तो ये हो गया -3, ठीक है। और -√18 का मतलब अगर आप देखेंगे तो √18 क्या होता है, √18 बेसिकली होता है 3 × 6 = 18, तो ये आ जाएगा 3 × 3 × 2, 9 × 2 = 18, यहाँ से एक 3 बाहर आ रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी 3√2। तो बेसिकली यहाँ पे √18 की जगह मैं लिख सकता हूँ -3√2, तो -3√2 यहाँ लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा -3√2। क्लियर है, तो ये आपका आंसर है फाइनली। और इसमें कुछ नहीं हम कर सकते। 5 × 11 ये भी दोनों सर्ड है, तो √55 एक सर्ड है, √2 एक सर्ड है। आपने क्या किया, इस पूरी चीज़ को सिंप्लीफाई करना था, सिंप्लीफाई करने के बाद आपने ये आंसर दिया है, तो यही इसका आंसर है, इसमें और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा था अरेंज द फॉलोइंग सर्ड्स इन एन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड। कमेंट बॉक्स में साथ साथ बताते भी जाओ कि आप लोग वीडियो जैसे पॉज करके खुद से कर रहे हो तो सॉल्यूशन आपके ठीक आ रहे हैं या कोई इशू लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, अभी अरेंज द फॉलोइंग सर्ड्स इन एन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में जमाना है। तो आपको दिया है क्यूब रूट ऑफ 4, ठीक है, फिर आपको दिया है 4th रूट ऑफ 5 और फिर आपको दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 8। क्योंकि सबके ऑर्डर चेंज हैं तो ऑर्डर बदलने होने के कारण मैं इनके रेडिकल्स को रिमूव करूंगा, तो इनके ऑर्डर जो है वो इनकी पावर बन जाएंगी। तो 4 की पावर 1/3 आ जाएगा, 5 की पावर 1/4 आ जाएगा और 8 की पावर में 1/2 आ जाएगा। अभी देखिए 3, 4 और 2 का आपको एलसीएम लेना है, तो एलसीएम ऑफ 3, 4, 2। तो जब मैं 3, 4, 2 का एलसीएम लूंगा, देखो 4 और 2 का एलसीएम तो 4 है, 3 और 4 का एलसीएम जब मैं लूंगा तो ये आ जाएगा तुम्हारा 12। तो मैं कहूँगा एलसीएम ऑफ 3, 4 एंड 2 इज 12। आप ये चेक भी कर सकते हो, देखिए 3, 4 एंड 2 का आप एलसीएम ले सकते हैं। देखिए 2 2 टाइम्स, 2 1 टाइम्स, 2 1 टाइम्स और फिर 3 1 टाइम्स। ठीक है, 2 × 2 4, 4 × 3 इज 12। ये 12 इस कारण आ रहा है। तो हमें कुल मिला के 1/3 को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है, 12 बनाना है। तो हमने 4 का मल्टीप्लिकेशन किया होगा, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 4/12। ऐसे हमें 1/4 को चेंज करना है 12 में, तो ये 3 आया होगा ऊपर, तो 1/4 में हमने 4 में 3 मल्टीप्लाई किया, ऊपर 3 आया, तो 4/12, 3/12। और यहाँ पे देखो 1/2 को 12 बनाने के लिए आपने 6 का मल्टीप्लिकेशन किया होगा, तो 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 6/12। ठीक है, तो इस कारण अभी हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ये रफ वर्क हटा देते हैं। चलिए इधर देखिएगा, यहाँ पे अगर मैं इनको देखूं तो 4 की पावर में ये जो 1/3 था, 1/3 की जगह इक्विवेलेंट पावर भी लिख सकते हैं, 4/12 लिख सकते हैं। तो 4 की पावर हो जाएगी 4/12, ये आ गया आपका 4/12। ठीक है, फिर 5 की पावर जो 1/4 थी, तो 1/4 को आपने 3/12 किया, तो इसको 5 की पावर में डाल देते हैं। और 8 की पावर में 1/2 थी, तो 8 की पावर में 1/2 की जगह पे आप डाल दीजिए 6/12, तो 6/12। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि इन सब के जो ऑर्डर्स हैं वो सेम हो जाएंगे। तो ये जो बाहर इंडेक्स बोल लो, ऑर्डर बोल लो, इंडाइसेस बोल लो, तो ये जो ऑर्डर्स हैं, बेसिकली ऑर्डर बोलते हैं रेडिकल के, यहाँ पे जो गैप में लिखा रहता है, तो ये 12 और अंदर ये जो 4 है, इस 4 की पावर में 4, ये इस तरीके से सिमिलर ऑर्डर में हो जाएंगे। अब क्या आंसर देना आसान हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से 8 की पावर 6। अब आप खुद बताइए, 4 को अगर मैं 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं, यहाँ तो हम वैल्यू डाल दें। ठीक है, 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 4 16, 16 × 16 यहाँ पे आएगा। तो देखिए ये 12th रूट ऑफ 16 × 16, तो 16 × 16 कितना होता है, ये होता है आपका 36, 96 क्रॉस, ये होता है आपका 6 और 256, तो ये हो जाएगी वैल्यू 256। कोई डाउट नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे अगर मैं 5 की पावर में 3 करूँगा तो ये आपका हो जाएगा 12th रूट ऑफ 5 × 5 25, 25 × 5 इज़ 125। इसी तरीके से होगा,
तो 25 इंटू 5 कर दीजिए, 5 इंटू 5 इज 25, 5 इंटू 2 इज 10 एंड 11 12। ऐसे ये हो जाएगा आपका 12th रूट ऑफ 8 की पावर में 6, बहुत बड़ी वैल्यू आएगी 8 की पावर में 6, ठीक है। तो 8 इंटू 8 64, 64 का क्यूब निकाल दीजिए, तो यहाँ पे तो वैल्यू बहुत बड़ी आएगी। मैं कहता हूँ बहुत सारे डिजिट आएंगे तो नंबर बड़े आएंगे। हम उसको सॉल्व करने में टाइम नहीं वेस्ट करते। हमें बोला था असेंडिंग ऑर्डर में जमाइए, असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में जमाइए। अब बढ़ता हुआ क्रम मतलब सबसे छोटी वैल्यू तो ये दिख रही है हमें, तो हम कहेंगे कि 12th रूट ऑफ 125 पहले आएगा, फिर उसके बाद इससे बड़ा है 12th रूट ऑफ 256, फिर इससे बड़ा है ये वाली वैल्यू 12th रूट ऑफ 8 की पावर 6, ऐसा मैं बोल देता हूँ, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में आपने अरेंज कर दिया, लेकिन अभी भी आंसर नहीं आया है। आंसर कब आएगा सर? तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कलर चेंज करके और यहाँ आपको आंसर्स लिख देते हैं। तो आपको इसको अरेंज करने को बोला था, यहाँ तो इसी के सामने आंसर लिख देते हैं। इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा? तो देखिए क्यूब रूट ऑफ 4, तो क्यूब रूट ऑफ 4 क्योंकि पहली वैल्यू चल रही थी और पहली वैल्यू 4 की पावर में 4/12, इस चीज का 12th रूट ऑफ 256 जो कि बीच में आया, इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ 4 जो है ये सेंटर वैल्यू है। क्यूब रूट ऑफ 4 सबसे छोटी वैल्यू क्या है? सबसे छोटी वैल्यू है आपकी, अगर आप देखेंगे 12th रूट ऑफ 125 सेंटर वाली वैल्यू, मतलब 4th रूट ऑफ 5, 4th रूट ऑफ 5, तो 4th रूट ऑफ 5 ये सबसे पहले आएगा। तो 4th रूट ऑफ 5, फिर क्यूब रूट ऑफ 4 और फिर स्क्वायर रूट ऑफ 8 तो अपनी जगह पे ही बना है, ये अपनी जगह पे ही रहेगा। ये है असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ता हुआ क्रम। तो ये मैंने दिया ऊपर आंसर, आपको यही चीज यहाँ पे कॉपी करनी है, ठीक है ना। चीजें समझ आ रही हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये आ गया आपका 4th रूट ऑफ 5, क्यूब रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 8। इस तरीके से हमने अरेंज कर दिया, बस सिंपल था। अरेंजमेंट करने के लिए कुल मिला के जब आप सर्ट्स का अरेंजमेंट करते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग में, तो इसके लिए जो उनका ऑर्डर है वो आपको सिमिलर करना होता है। यहां तक आपने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट आपने किया है। क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट देखिएगा, विच ऑफ दिस सर्ट्स इज द बिगेस्ट, इसमें से बड़ा कौन सा है? तो इनमें से बड़ा कौन सा है, इसके लिए एक बात समझना, अगर आप रेडिकल पे ध्यान दें और रेडिकल के ऑर्डर पे ध्यान दें, तो ऑर्डर क्या होता है, रेडिकल क्या होता है? रेडिकल इज बेसिकली ये सिंबल, ठीक है, जो रूट का सिंबल है उसको रेडिकल बोलते हैं, और इनका ऑर्डर जो है सबका 2 है। तो यहाँ पे देखना रूट 34, तो यहाँ पे ये सेकेंड रूट है, मतलब मैं बोलूँ स्क्वायर रूट ऑफ 34 है, इसको हम नहीं छेड़ते। देखिएगा 4th रूट, मतलब सॉरी 4th रूट नहीं है ये, बेसिकली आपका है तो स्क्वायर रूट ही, तो यहाँ पे ये स्क्वायर रूट है और इसके 4 आगे मल्टीप्लिकेशन में, तो 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये 4 इस रूट के अंदर से निकल के बाहर आया है, अंदर से निकल के आया है, मतलब ये कि 4 अंदर 2 बार मल्टीप्लिकेशन में होगा, ये कुछ ऐसा होगा। मैं बोल सकता हूँ रूट के अंदर 2 इंटू 4 होगा, जिसमें से एक पेयर बना होगा, तो ही तो 4 बाहर आया होगा, और ये उससे पहले एक वैल्यू होगी जिसकी वैल्यू होगी स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 4 इज 16, 16 इंटू 2 इज 32। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ये जो वैल्यू इन्होंने दी है ये बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ 32 की वैल्यू है? क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो एक आपके पास वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 34, ठीक है, एक वैल्यू है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 32, और एक वैल्यू है आपके पास 2√7 का क्या मतलब है? देखिए 2√7 का मतलब है कि ये रूट के अंदर 7 के साथ 2 जो था ये 2 बार मल्टीप्लिकेशन में था, यहीं से एक 2 बाहर आया, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू थी इनिशियल पॉइंट ऑफ व्यू में, तो ये 7 इंटू 4 था, ठीक है, तो 7 इंटू 4 इज 28। ये ऐसा था जिसको सॉल्व करने के बाद ऐसा लिखा गया है, ठीक है। ऐसे 3√5 के बारे में आपका क्या कहना है? तो 3√5 अगर मैं देखूं तो इसका मतलब ये है कि रूट के अंदर 5 के साथ 3 2 बार मल्टीप्लिकेशन में था, और 3 इंटू 3 9 होता है, 9 इंटू 5 45 होता है। इसका मतलब ये √45 की वैल्यू आपको सॉल्व करने के बाद दी थी, कितनी? तो √45 की वैल्यू 3√5 दी थी। तो इस तरीके से आपके पास ये था।
अभी इनमें से बड़ा कौन सा है? तो बड़ा मतलब रेडिकल के अंदर अगर सिमिलर ऑर्डर है सारे रेडिकल्स का, तो इस केस में जो अंदर रेडियंट दिया है, रेडियंट देख के मैं वैल्यू बता सकता हूँ। तो यहाँ पे 34, 32, 34 से छोटा 32 है, 28 उससे भी छोटा हो गया और 45 सबसे बड़ा है, तो मैं कहूँगा रूट 45 इज बिगेस्ट, रूट 45 इज बिगेस्ट। बट तुम्हारा आंसर नहीं आया क्योंकि यहाँ पे जो बिगेस्ट वैल्यू पूछी है वो इनके बीच में पूछी है, ठीक है। और रूट 45 कहाँ से बना था? तो रूट 45 बना था 3 रूट 5 से, तो बेसिकली हमारा आंसर है 3 रूट 5। Therefore 3 रूट 5 इज बिगेस्ट। हमसे बड़ा पूछा था, हमने बड़ा बता दिया, ये आपका आंसर है। तो इन सब में बड़ा क्या है उसके लिए आपने क्या किया, आपने सबके रेडिकल्स, ठीक है, मतलब आपने सबके ऑर्डर सिमिलर किए। ऑर्डर सिमिलर थे ही ऑलरेडी, आपने नहीं किए, थे ऑलरेडी। आपने क्या किया, बाहर जो पेयर आया था, पेयर में से एक वैल्यू जो बाहर लेते हैं उसको उतने टाइम्स अंदर मल्टीप्लाई करके आपने रैशनल पार्ट को खत्म कर दिया, ठीक है, और आपने उसको सर्ड फॉर्म में सब वैल्यूज देख के अंदर रेडिकल देख के आपने जवाब दे दिया। इतना आसान है क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इसको और देखिएगा। यहाँ पे कह रहा है फाइंड द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। अब इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट निकालना है, रूट निकालना है। किसका रूट निकालना है? इसने कितने इसमें टर्म्स हैं? 10 है, 2 रूट 6 है, रूट 60 है, 2 रूट 10 है, ठीक है। इन सब को तुम्हें करना है सॉल्व, ठीक है। अभी मतलब इनका स्क्वायर रूट निकालना, तो इनका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पे मुझे बेसिकली है ना आइडेंटिटी दिख रही है, आइडेंटिटीज तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए, या वैल्यूज देख के तुम्हें कुछ सिमिलैरिटी दिखनी चाहिए। अगर आप 2 रूट 6 देखते हैं तो देखिए 2 रूट 6 में 2 इंटू 3 से ये 6 बना होगा, या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो 6 बना होगा, ये 6 बना होगा जब यहाँ पे रूट 2 मल्टीप्लाई हुआ होगा रूट 3 के साथ, ठीक है। मतलब 2 के साथ कोई एक चीज, दो अलग अलग चीजें, दो अलग अलग वैल्यूज मल्टीप्लाई होके 2 रूट 6 बना रही है। ऐसे ही अगर मैं रूट 60 को देखूं तो रूट 60 देखने पे मुझे यहाँ पे रूट 60 में यहाँ पे रूट 2 रूट 10 देखें, चलो 2 रूट 10 देखते हैं पहले। तो 2 रूट 10 देखने पे मुझे दिख रहा है यहाँ पे 2 रूट 2 मल्टीप्लाइड विथ रूट 5, ठीक है। तो एक आपको हिंट मिल रही है, आपको दिख रहा है कि रूट 2 है, रूट 5 है, रूट 3 है। अगर हम 10 को तोड़ सकते हैं तो क्या मैं 10 को 2, 3 और 5 के टर्म्स में तोड़ सकता हूं? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 2 + 3 इज 5 और 5 + 5 इज 10? तो इस 10 को तोड़ने के लिए क्या मैं यहां लिख सकता हूं 2 + 3 + 5? एकदम सर लिख सकते हैं। और जैसे मैं 2 + 3 + 5 लिखूंगा, ठीक है, बात को समझना, यहाँ पे 2 + 3 + 5 लिखूंगा तो यहाँ पे देखो एक रूट 2 भी दिख रहा है, रूट 3 भी दिख रहा है, रूट 5 भी दिख रहा है, ठीक है। इसी के टर्म्स में मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ कि ये जो रूट 60 है, रूट 60 को तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं रूट 60 को अगर तोड़ूंगा तो देखो एक बार रूट 2, मतलब अगर मैं रूट 2 को a मान लूँ और रूट 3 को अगर मैं b मान लूँ तो देखो a b का कॉम्बिनेशन दिख रहा है और मुझे a और c का कॉम्बिनेशन दिख रहा है। तो आपको एक टर्म याद आ रही होगी 2ac 2ab, तो यहाँ पे बीच में आना चाहिए 2bc। और 2bc कैसे आएगा? अब b की वैल्यू क्या है? रूट 3 है, तो यहाँ पे हम रूट 3 लिख देते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ रूट c की वैल्यू क्या है? ये रूट 5 है, तो ये रूट 5 लिख देते हैं और यहाँ पे 2 लिख देते हैं। देखो 2 रूट 15, क्या आपको रूट 60 मिल रहा है यहाँ से? अगर आप रफ में करके देखते हैं रूट 60 को सॉल्व, तो देखो रूट 60 को सॉल्व करने पे रूट 60 के अंदर बनने वाले फैक्टर 2 × 3 इज 6 एंड 2 × 5 इज 10। तो एक 2 मुझे दिख रहा था, इस 2 को मैं बाहर ले लेता हूँ, ये रहा, और यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ 2 रूट 3 × 5। तो यही तो मैंने यहाँ पे भी लिखा है, देखो 2 रूट 3 × 5 मतलब 2 × bc। अब देखो 2ab 2bc 2ac, इन सब के बीच में प्लस का साइन, ये कब होता है? ये आइडेंटिटी देखते ही समझ आनी चाहिए। ये आइडेंटिटी होती है आपकी, यहाँ पे इसके फ्रंट में होता है प्लस
अंदर ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये किसकी आइडेंटिटी है? तो ये पूरी आइडेंटिटी है आपकी, अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो ये आइडेंटिटी है a प्लस बी होल स्क्वायर की। अगर आप ध्यान से देखें तो ये आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है। और इसकी आइडेंटिटी ये कहती है कि जैसे ही आप इस ब्रैकेट को खोलोगे a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर को, 3 टर्म्स का स्क्वायर, 9th क्लास में ये आइडेंटिटी पढ़ी थी पॉलिनोमियल चैप्टर में, नंबर सिस्टम में भी आइडेंटिटीज पढ़ी थी। तो आइडेंटिटीज की अगर नॉलेज है, ठीक है, तो आप फाउंडेशन को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब इसको समझना, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर, ये आ गया ब्रैकेट में, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो इस पूरी चीज को, मतलब जो ऊपर लिखा हुआ था, इस पूरी चीज को मैं बोल सकता हूं क्या, कि ये जो 2 है, ठीक है, ये बेसिकली ये पूरी जो आइडेंटिटी बन के आई है, ये आई है √2 प्लस √3 प्लस √5 का होल स्क्वायर। अब आपको क्या करना था? आपको इसका रूट निकालना है। आपको क्या करना है? इस पूरे का रूट निकालना है। तो इसका आंसर निकल के आएगा √2 प्लस √3 प्लस √5। ये आंसर है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको समझ आया कि नहीं आया। चलिए तो मूव करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 11th की तरफ। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11th क्या कह रहा है। अगेन बहुत प्यारा सवाल आप लोगों के सामने है, कंपटीशन लेवल। मैं ऐसा कहूँगा कि आपको इस तरह के सवाल सॉल्व करने आने चाहिए। देखो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो आपको x की वैल्यू दी है, इन्होंने क्या दी है, 11/4 माइनस √5 बोला है। लेकिन आपको जिसकी वैल्यू पूछी है वहां पे आपको x स्क्वायर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? x स्क्वायर दिख रहा है। मतलब इस x का स्क्वायर अगर करूंगा तो इस साइड भी x का स्क्वायर करना पड़ेगा। मुझे x की वैल्यू दी है, यहां से अभी मुझे x स्क्वायर निकालना है। मैं ये बोलना चाह रहा हूं, जो इक्वेशन दी है ना, उठा के वैल्यू है डालनी है। लेकिन सबसे आसान तरीका ये है कि डालने से पहले आप यहाँ पे दिए हुए वेरिएबल्स जो दिया है, एक्स स्क्वायर हाईएस्ट डिग्री 2 दी है, तो इसकी वैल्यू पहले निकाल लो। x तो तुम्हें दिया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो। अभी एक्स स्क्वायर निकालने से पहले, क्योंकि x की वैल्यू के डिनोमिनेटर में सर्ट दिख रहा है, तो एक रैशनल नंबर, नेगेटिव का साइन का यूज, और यहाँ पर फाइनली दिया है इन्होंने एक सर्ट। ठीक है, तो ये चीज हमें करनी है सॉल्व। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि क्यों ना हम इस चीज को 4 माइनस √5 को रैशनलाइज कर दें। तो 4 माइनस √5 को रैशनलाइज करने के लिए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस √5 के साथ 4 प्लस √5। चलो एक काम करते हैं, x इज इक्वल्स टू 11/4 माइनस √5 और यहां पर हम 4 प्लस √5 कर दें। ऐसे ही आपको क्या करना है कि आपको ये 4 प्लस √5 के साथ ऊपर भी सेम चीज मल्टीप्लाई करनी है। तो 4 प्लस √5 ऊपर भी डाल देते हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4 प्लस √5। ठीक है, अभी इसके बाद क्या है, तो ये चीज अगर आप सॉल्व करते हैं तो देखो x की वैल्यू यहाँ पे आपको मिल जाएगी 11/4 प्लस √5 अपॉन यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी आइडेंटिटी लगेगी, तो ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 5। 4 माइनस 5 अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी -1। क्लियर है? तो आपके डिनोमिनेटर में देखिएगा 4 माइनस 1 आ गया है, तो 4 माइनस और फिर √5 इंटू √5 इज 5, तो ये -1 डिनोमिनेटर में आ गया। अभी x की वैल्यू यहाँ पे फाइनली आएगी -11 इंटू 4 इज 44, तो -44। ठीक है, माइनस, ये माइनस अगर ऊपर जाएगा तो हम बता रहे हैं। ठीक है, तो -44 माइनस और 11 इंटू √5 इज -11 √5। तो ये आपकी वैल्यू आ गई, किसकी? x की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो देखिए हमारे x की वैल्यू आई है, थोड़ा सा काम हमें आसान होता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, अभी हम और क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं कि क्यों ना x स्क्वायर निकाल लें। देयरफॉर x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो -44 माइनस कॉमन लेके 44 प्लस √5 है ना, कौन सा है? 11 √5, तो प्लस 11 √5 का हम स्क्वायर कर दें। तो इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे
तो इसी तरीके से होगा। और इसका स्क्वायर देखिएगा, इसका स्क्वायर करने पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो गई। अभी 4 प्लस 11 रूट 5 का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 11 इंटू 4 इज 44, ठीक है ना, हम लोग सही सॉल्व कर रहे हैं। 11 इंटू 4 इज 44 प्लस 11 इंटू रूट 5 इज 11 रूट 5, ये हमारी वैल्यू एकदम सही चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 44 का स्क्वायर, ठीक है। तो 44 का स्क्वायर प्लस 11 रूट 5 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस, ठीक है, माइनस नहीं प्लस, प्लस 2 इंटू 44, तो 2 इंटू 44, यहाँ पे देखिएगा 2 इंटू 44 मल्टीप्लाइड विथ 11 रूट 5, 2 इंटू ए इंटू बी, तो ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। इस एक्स स्क्वायर की वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। तो 44 का स्क्वायर कितना होता है, तो देखिएगा 44 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो ये वैल्यू आ जाएगी 176 मल्टीप्लाइड विथ 4 इंटू 4 इज 16 और ये 176, तो ये आ जाएगा 6 6 6 12 13, 13 का 3 कैरी 1 9, 1936, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 1936 प्लस 11 रूट 5 का स्क्वायर, तो 11 इंटू 11 121 मल्टीप्लाइड विथ 5 प्लस 88 इंटू 11 रूट 5। एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है ना, ये थोड़ी सी बड़ी आती हुई हमें दिख रही है। तो यहाँ पे देखिएगा x की वैल्यू हमें दी थी 11/4 माइनस रूट 5, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ से हमने क्या किया, पहले x की वैल्यू को जो हमें दिया था हमने उसको रैशनलाइज किया, तो 4 माइनस रूट 5 एंड 4 प्लस रूट 5, इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपका 4 का स्क्वायर 16 होता है। हमने गलती की है, यस हमने गलती की है। यहाँ पे कहाँ गलती हुई है, बहुत ज़्यादा गलती हुई है, 2 मिनट रुकिएगा। यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर ये पूरा स्टेप इसका हटेगा, तो ये स्टेप हट जाएगा। यहाँ पर x की बेसिकली वैल्यू आ रही थी आपकी, x इज इक्वल्स टू, नीचे डिनोमिनेटर में 4 इंटू 4 16 है ना, a का स्क्वायर तो किया ही नहीं हमने, तो a स्क्वायर हमने डायरेक्ट 4 माइनस 5 लिख दिया था जो कि गलत था। तो 4 इंटू 4 16, a स्क्वायर माइनस, ठीक है, यहाँ पे माइनस, अब रूट 5 का स्क्वायर इज 5, तो ये आएगी वैल्यू। और ऊपर देखो, ऊपर चीज़ें कट जाएंगी। अच्छा ये मुझे कैसे समझ आया, देखिए ये चीज़ सीखने वाली है। ये कैसे समझ आया, जब आप चीज़ें सॉल्व करते जाए तो बहुत बड़ी वैल्यू आने लग गई थी। इतनी बड़ी वैल्यू कभी नहीं आती है, चीज़ें ऊपर नीचे आराम से कट जाती हैं, सॉल्व हो जाता है। तो इसकी वैल्यू इतनी बड़ी नहीं आने वाली थी जैसी आई थी, तो हमें ये चीज़ नहीं करनी, ठीक है। अब देखो 16 माइनस 5 11 दिख रहा है, 11 से 11 कट जाएगा, काम हो जाएगा बहुत आसान। तो मैं ऊपर वाली चीज़ को ऐसे ही लिखे रहने देता हूँ, 4 प्लस रूट 5, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ये 16 माइनस 5 11 इस पूरे 11 से कट जाएगा, तो फाइनली मेरे जो x की वैल्यू है वो 4 प्लस रूट 5 आएगी, 4 प्लस रूट 5 आएगी, ठीक है। अभी x आ गया, तो अब देखो x स्क्वायर निकालना कितना आसान हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 प्लस रूट 5 का स्क्वायर भी कर दो, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर की फाइनली वैल्यू आएगी 4 इंटू 4 16 प्लस 5 प्लस 2 इंटू 4 इज 8 रूट 5 आएगा। और 16 प्लस 5 इज व्हाट, तो 16 प्लस 5 इज आपका 21, ठीक है ना। तो यहाँ पे 21 प्लस 8 रूट 5 आएगा, क्लियर है। ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी। अब इस पूरी वैल्यू को उठाओ, किस पूरी वैल्यू को, x की वैल्यू, एक्स स्क्वायर की वैल्यू को पिक करो। अब दी हुई इक्वेशन में अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हो, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं रेड पेन, देखिएगा इसको, यहाँ पे हम बोल देते हैं हमें गिवन क्या है, नाउ सब्स्टिट्यूट x एंड एक्स स्क्वायर इन, किस में सब्स्टिट्यूट करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 11 में। देखो सब्स्टिट्यूट करने पे चीजें कटती हुई दिखेंगी आपको। x की वैल्यू है 4 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 21 प्लस 8 रूट 5, ये पूरे एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, तो इसकी पावर में 2 मत लगा देना, ये पूरे एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने डाल दी, माइनस का साइन 8 मल्टीप्लाइड विथ x की क्या वैल्यू है 4 प्लस रूट 5,
तो ये आ जाएगा 4 प्लस रूट 5, ठीक है ना, और प्लस 11, ये देखो अभी सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 21 प्लस 8 रूट 5 माइनस 8 इंटू 4, तो 8 इंटू 4 इज 32, तो माइनस 32, ठीक है, और माइनस 8 रूट 5, तो माइनस 8 रूट 5 प्लस 11, प्लस 8 रूट 5 माइनस 8 रूट 5, कितना आसान हो गया। और 21 माइनस 32 प्लस 11, अब देखो ये तो जीरो ही आंसर आ गया, 21 प्लस 11 होता है 32, तो 32 माइनस 32, देखो क्या किया मैंने, बचा क्या था वो लिख के दिखाता हूँ, बचा था 21 माइनस 32, 21 माइनस 32 प्लस 11 बचा था, इसका मतलब 21 प्लस 11 इज 32 माइनस 32 विच इज इक्वल्स टू 0। ये आपका आंसर है, क्या आंसर है, 0 आपका आंसर है। कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये छोटी छोटी बातें समझ आ रही हैं जो हम लोग चीजें करते हुए जा रहे हैं। यही था मेन, मैं कहूँगा बहुत प्यारा सवाल शीट 2 का, ठीक है। ऐसे बहुत प्यारे सवाल हमने शीट 1 में भी किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस शीट का। यहाँ पे देखो आपको सब कुछ तो दिया हुआ है, तो क्या करते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स, वो कहते हैं सर हमें रूट 2 पता है, रूट 3 पता है, हमें रूट 5 पता है, हमें रूट 6 पता है, हमें रूट 10 पता है, हमें सब कुछ पता है सर, क्वेश्चन में दिया है, उठाओ वैल्यू यहाँ डाल दो। ज़्यादातर बच्चे जल्दबाजी में यही गलती करके आते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स, और ये आपको नहीं करना। द रीज़न इज़ बीइंग आप लोग हैं मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे, तो यहाँ पे हर छोटी बात का आपको ध्यान रख के चीज़ें बताई जा रही हैं। आपको ध्यान क्या देना है कि जब भी इस तरह का चीज़ दिया हो, क्या दिया हो, रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 5, जब भी सर्ड में चीज़ें दी हैं, ठीक है, रूट्स दिख रहे हैं, तो पहले इनको रैशनलाइज करो। रैशनलाइज करने से चीज़ें हो जाएंगी आसान, ठीक है, आसान होंगी काटने में, बाद में आसानी हो जाती है, चीज़ें सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। और इन्होंने पूछा इसकी जो भी वैल्यू आ रही है आपको आंसर देना अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, तो आपको राउंड अप करना आना चाहिए, ठीक है। चलो यहाँ पे देखना क्या करेंगे, तो अभिषेक सर ने कहा इसको रैशनलाइज कर दो, रैशनलाइज कर दो, चलो कर दो। तो मल्टीप्लाइड विथ रूट 3 प्लस रूट 5 होगा, ये हो जाएगा रूट 3 प्लस रूट 5, ठीक है, तो ये रूट 3 प्लस रूट 5 कर दिया। अब क्योंकि ये वैल्यू एक्स्ट्रा मैंने नीचे डाली है, सिमिलर वैल्यू ऊपर डालनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा आपका रूट 3 प्लस रूट 5, ठीक है ना। चलिए अभी देखो नीचे a प्लस बी ए माइनस बी है, तो a प्लस बी ए माइनस बी ये जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इसका मतलब रूट 3 इंटू रूट 3 3 आएगा, तो इसका डिनोमिनेटर आएगा आपका 3, और रूट 5 इंटू रूट 5 तो माइनस 5, 3 माइनस 5 ये आपका डिनोमिनेटर आएगा, मतलब -2 आपके डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है। ऊपर क्या आएगा, तो रूट 2 मल्टीप्लाइड विथ रूट 3 इज रूट 6, देखो रूट 6 की वैल्यू इसी कारण दी है, ठीक है, तो रूट 6, रूट 2 इंटू रूट 3 इज रूट 6, रूट 2 इंटू रूट 5 इज रूट 15, तो यहां पर ये प्लस रूट 15, ठीक है। 2 इंटू 5 सॉरी 2 इंटू 5 इज आपका 10 है ना, तो रूट 10 मुझे दिया है, यहाँ पे देखना ये हो जाएगा रूट 10, आपका रूट 10 आएगा, तो रूट 6 प्लस रूट 10, तो रूट 2 मल्टीप्लाइड विथ रूट 3 इज रूट 6, रूट 2 इंटू रूट 5 इज रूट 10, -1 इंटू रूट 3 इज माइनस रूट 3, तो ये आ गया आपका माइनस रूट 3, और -1 इंटू माइनस रूट 5 इज प्लस रूट 5 इज माइनस रूट 5, ये आपका फाइनली न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अगर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई की नज़रों से देखेंगे तो देखिएगा आपको ऊपर तो सारी वैल्यूज़ पता है, रूट 6, रूट 10, रूट 3, रूट 5 सब पता है, ठीक है। नीचे 3 माइनस 5 का मतलब है -2 आएगा, तो हम वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर रहे हैं डायरेक्टली। रूट 6 की वैल्यू क्या दी है, तो ये दी है 2.449, लिख दिया। एडेड विथ रूट 10 की वैल्यू क्या दी है, तो ये दी है 3.162, ठीक है, माइनस रूट 3 की वैल्यू कितनी दी है, तो रूट 3 की वैल्यू दी है 1.732, तो ये आ जाएगी 1.732, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस रूट 5 की वैल्यू आपको दी है 2.236, तो माइनस 2.236, ये रूट 5 की वैल्यू आपके सामने हमने लिख दी, ठीक है। अपॉन में यहाँ आएगा -2,
कोई डाउट नहीं। तो ये अब इसको हमें करना है सॉल्व। एडेड वाली चीजों को पहले कर देते हैं, ये दोनों ऐड कर देते हैं, ये दोनों ऐड कर देते हैं, सिंबल लिखते हैं फिर, ठीक है। देखना प्लस में, ये दोनों प्लस में दिए थे तो ये आ जाएगा, देखो यूनिट प्लेस ऐड कर रहा हूं, 9 + 2 इज 11, तो 11 का 1 कैरी 1, 10 + 1 इज 11, 11 का 1 कैरी 1, 5 6, तो ये आ गया 6, ठीक है। 449 162 आपस में ऐड हुआ, 611 आ गया डेसिमल, 2 + 3 इज 5, ठीक है। नेगेटिव, ये नेगेटिव साइन, 1.732 एडेड विथ 2.236, 6 + 2 इज 8, ये 8 लिख दिया, ठीक है। 3 + 3 इज 6, ये 6 लिख दिया, 7 + 2 इज 9, ये 9 लिख दिया, और 1 + 2 इज 3, तो ये 3 लिख दिया, 3.968, ठीक है, डिवाइडेड विथ -2। अभी इसके बाद अभी तुम्हारी देखो 5.611 बड़ी वैल्यू दिख रही है एज कंपेयर टू 3.968, तो इस वैल्यू में से ये वैल्यू क्योंकि नेगेटिव साइन के साथ थी तो इस वैल्यू में से ये वैल्यू कर दो माइनस। मतलब रफ वर्क अगर आप देखो तो 5.611 में से हम माइनस कर रहे हैं 3.968 को, कर दो माइनस। देखो 11 में से 8 गए, तो 11 में से 8 गए तो यहाँ पे ये आपका हुआ 9 10 11 मतलब 3 बचे, ठीक है। 1 ने कैरी दिया होगा, 10 में से 6 गए, यहाँ बचे 4, ठीक है। इसको 6 ने कैरी दिया होगा तो ये हुआ 5, 15 में से 9 गए तो ये बचा 6 डेसिमल, 5 ने कैरी दिया होगा तो यहाँ बचा 4, 4 में से 3 गया 1, तो आंसर आया है 1.643। देखिएगा इसका आंसर आया 1.643 अपॉन -2, क्लियर है, ठीक है। अभी आप एक काम करिए, इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने के लिए मैं ऐसा लिख देता हूं कि 1643/2, डेसिमल रिमूव किया तो नीचे मैं लिख देता हूं 1000 लिख सकता हूं, और नीचे का जो नेगेटिव साइन था ये मैं ऊपर ले जाता हूं, स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर दे रहा हूं। तो यहाँ पे आपका आंसर देखो क्या आएगा, तो यहाँ पे ये 2 से ये 1643 कटेगा, तो 2 8 टाइम्स 16, 2 2 टाइम्स 4, 2 1 टाइम्स 2, बचा 1, पॉइंट लगाया 0, 2 5 टाइम्स 10, तो ये आंसर आया -821.5 अपॉन 1000, ठीक है। अभी अपॉन में 1000 है, अपॉन में 1000 है, अगर यहां से तुम्हें ये 1000 रिमूव करना है तो ये डेसिमल 128 आगे तरफ इस साइड मूव होगा, इसका मतलब फाइनली मेरा जवाब क्या आएगा। तो ये रफ वर्क हटा देता हूँ, कंफ्यूजन कोई क्रिएट ना हो, हर स्टेप मैं साथ साथ सॉल्व करता हुआ चल रहा हूँ। देखिएगा यहाँ पे तुम्हारा आंसर हम ले लेते हैं, पेन अलग चूज कर लेते हैं, चलिए यहाँ पे आंसर आएगा -0.822। सर ये कैसे आया? देखिए उन्होंने क्या बोला था, 3 डेसिमल प्लेसेस बोली थी, और 3 डेसिमल प्लेसेस का मतलब यहां पे आ रहा था एक्चुअल में हमारा आंसर -0.8215। 3 डेसिमल प्लेसेस तक जैसे ही 5 आता है तो उसको हम राउंड फिगर कर सकते हैं, 1 को 2 बना सकते हैं, तो ये मेरा आंसर इसी कारण आया। ये आपको राउंड अप करना आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 12 क्वेश्चंस फाइनली हमने कर लिए हैं सॉल्व, ठीक है। तो 12 क्वेश्चंस पूरे इस शीट में थे जो आपने कर लिए हैं सॉल्व। अब आपने यहाँ पे प्रैक्टिस 2 को सॉल्व कर लिया है, और मैं आपसे कहूंगा कि प्रैक्टिस 2 होने के बाद आप प्रैक्टिस शीट नंबर 3 भी देखिए। यस, टोटल 4 प्रैक्टिस शीट मैं यहाँ पे आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ, 2 दूसरी मैंने कंप्लीट कर दी है, तीसरी और 4th का वीडियो भी वॉच करना ना भूलें, ठीक है। अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक पहले डाउनलोड करिए और वहां से फिर आप उसका भी सॉल्यूशन वीडियो एकदम देखिए। चलिए, तो हम लोग फाइनली आ गए हैं। एक आपका जो सवाल आपके मन में चलता है कि सर हमें ये सारी चीज़ें अगर देखनी है, सॉल्यूशन वीडियोस देखना है, प्रॉपर तरीके से चीज़ों को वॉच करना है, एडवर्टाइजमेंट बहुत आते हैं, कहाँ पे अरेंज मैनर में हमें चीज़ें मिलेंगी, एडवर्टाइजमेंट ना बीच में आए, तो इसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, सिंपल सा एक मैं बताऊँ, यहाँ पर गूगल राजा के पास जाइए, टाइप करिए मैग्नेट ब्रेन्स, सिंपल magnetbrains.com टाइप करते ही आपके पास जो इंटरफेस ओपन होगा, यहाँ पे एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के हेड के नीचे आपको मिलेगा IIT JEE, क्योंकि आपको मैथ्स की तैयारी करनी है, ठीक है, फाउंडेशन की तैयारी करनी है, ठीक है। आप क्लिक करिए IIT JEE ऑप्शन पे, तो ये है IIT JEE का ऑप्शन आपको मिलेगा,
क्लिक करते ही सारी फैकल्टीज जो आईआईटी जेई की तैयारी करा रहे हैं, मतलब फाउंडेशन कोर्स की भी फैकल्टीज, मतलब मेरी जो वीडियोस हैं, जो मैथ्स की अगर आपको तैयारी करनी है, आप हैं क्लास 8, 9, 10th में, तो आप लोगों को सिंपल इसी तरीके से चीज़ों को फॉलो करते हुए मेरी वीडियोस के लिए यहाँ आना पड़ेगा और यहाँ पे वॉच नाउ क्लिक करना है। ठीक है, तो मेरी फोटो के नीचे यहाँ वॉच नाउ मिलेगा आपको। तो फाउंडेशन की बाकी फैकल्टीज भी आपके साथ हैं यहाँ पे, धीरज सर फिजिक्स फाउंडेशन, आपको यहाँ पे ऋषभ सर आपको केमिस्ट्री फाउंडेशन मिल रहे हैं, इसी के साथ में मेरे थ्रू आपको मैथ्स करवाया जा रहा है। तो यहाँ पे आपके अभिषेक चौहान सर आपको रेडी करवा रहे हैं फाउंडेशन कोर्स के लिए। कंप्लीट कोर्स जो मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है वो आपको यहाँ पे वॉच ऑल वीडियोस की हेडिंग के नीचे प्रॉपर अरेंज बैनर में मिलेगा। आपको जो सा चैप्टर वॉच करना है उस चैप्टर पे क्लिक करते ही आपको वहां से रिलेटेड पर टॉपिक की थ्योरी वीडियोस, हर टॉपिक रिलेटेड डीपीज, तो डीपीपीज डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल रहे हैं, प्रैक्टिस शीट्स खुद के करने के लिए मिल रहे हैं, जिनके सॉल्यूशन वीडियोस भी आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ एक अरेंज फॉर्मेट में आपको चीजें मिलेंगी। आपको जो चीज़ वॉच करनी है आप घर बैठे इस तरीके से वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो इतना आसान है घर बैठ के तैयारी करना, 100% फ्री एजुकेशन और सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे। और जो चैनल आप वॉच कर रहे हैं ये है मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट चैनल। अगर इसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन दबा दीजिए। किसी को किसी तरह की फीस देने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल बेल आइकन प्रेस करना है। ठीक है, और अभी आप बेल आइकन दबा दीजिए, इससे होगा ये फायदा आप ही का है, सारे रिसेंट अपडेट्स आपको पहले मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। ठीक है, इससे बस यही आपको फायदा मिलेगा, आप तैयारी अच्छी कर पाएंगे, टाइम रहते कर पाएंगे। इसी के साथ में मैं आपको कहूं कि भाई वीडियोस के लिंक को शेयर करना मत भूलिए। वीडियोस के लिंक अपने दोस्तों के साथ, उन स्टूडेंट्स के साथ जिनका सपना आईआईटी जेईई है या कोई ना कोई फाउंडेशन की तैयारी करके कोई ना कोई एक अच्छे लेवल का एग्जाम क्रैक करना है, तो वो सारी कंप्लीट तैयारी यहाँ से कर सकते हैं इसी प्लेटफॉर्म से। तो आप उन तक लिंक शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर दें, क्योंकि टीचर का मोटिवेशन वहीं से आता है, तो टीचर को मोटिवेट करना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस शीट नंबर 3 में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर।